प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि आपको यह अच्छा लगे, आपको एग्जाम से संबंधित कुछ हेल्पफुल लगे, तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो जिससे मैं मोटिवेट हूँ और भी आपको वीडियो डालता रहूँ, आपकी तैयारी चलते फिरते लेटते, और आप अनेकों प्रकार से थक जाएँ तो लेट कर भी आप पढ़ते रहिए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं पोरीफेरा संघ में जो है, इसमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के इनमें कैनाल सिस्टम होता है। एस्कोनाइट एस्कान टाइप का, एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? एस्कोनाइट एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है ल्यूकोसेलेनिया में। किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में। ल्यूकोसेलेनिया में एस्कान प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। साइकोनाइट सिस्टम किस में होता है? साइकान में पाया जाता है। साइकोनाइट किस में पाया जाता है? साइकान में। साइकान में साइकोनाइट यस से शुरू है, यस से इस पे शुरू है। ए से एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। एस्कोनाइट ल्यूकोसेलेनिया में। साइकान प्रकार का साइकान में। ल्यूकोनाइट देखिए, एस्कान साइकान ल्यूकान, ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम जो किसमें पाया जाता है? ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम जो होता है डेवलप स्पॉन्ज में पाया जाता है। जैसे जैसे प्लेकिना, प्लेकिना जो है, प्लेकिना, जियोडिया प्लेकिना और स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। जैसे प्लेकिना, जियोडिया और स्पॉन्जिला में भी जी ल्यूकान टाइप का होता है। ल्यूकोसेलेनिया में एस्कान, साइकान में साइकोनाइट सिस्टम पाया जाता है। एस्कान ल्यूकोसेलेनिया में। साइकॉन जो है कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? साइकान पाया जाता है। साइकान पाया जाता है। ल्यूकोनाइट किस में पाया जाता है? मैंने जैसे बताया स्पॉन्जिला में कौन सा पाया जाता है? ल्यूकान टाइप का। और प्लेकिना और जियोडिया में भी ल्यूकान पाया जाता है। प्लेकिया, जियोडिया और स्पॉन्जिला, इन सब में जो होता है ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जैसे ल्यूकान में भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, जैसे प्लेकिना में जो होता है यूरीफोलस ल्यूकान टाइप होता है। जियोडिया में जो होता है एफोडेला ल्यूकान हो टाइप होता है। और स्पॉन्जिला में डाईप्लोडल ल्यूकान सिस्टम होता है। तो ल्यूकान में 3 होते हैं। ल्यूकान कैनाल सिस्टम में जो होता है प्लेकिना, जियोडिया और स्पॉन्जिला पाया जाता है। साइकान में सीधा साइकान में पाया जाता है। साइकान में। एस्कोनाइट जो होता है साइकोनाइट जो होता है ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। ल्यूकोनाइट किस में पाया जाता है? तो डेवलप प्रकार का कैनाल सिस्टम है। किसमें? ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम जो है डेवलप प्रकार का होता है। जैसे प्लैंकिया, जियोडिया और स्पॉन्जिला में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ये द कॉमन बाथ स्पॉन्ज जो होता है बिलोंग टू द जीनस, किस जीनस से संबंधित है? बाथ स्पॉन्ज जो होता है किस जीनस से संबंधित है? उसका जीनस क्या है? स्पॉन्जिया जो है बाथ स्पंज का जीनस है। अगला क्वेश्चन है यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट किस फाइलम से संबंधित है? पोरीफेरा। यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट किस फाइलम से संबंधित है? तो पोरीफेरा से संबंधित है। व्हिच ऑफ द स्पॉन्ज इज गिवन इज ए गिफ्ट इन जापान, जापान में गिफ्ट के रूप में किसको दिया जाता है? यूप्लेक्टेला को दिया जाता है। द ल्यूकोसेलेनिया स्पॉन्ज इज ए, ल्यूकोसेलेनिया स्पॉन्ज क्या है? कॉलोनियन होता है, फिक्स मैरिन। ल्यूकोसेलेनिया स्पॉन्ज होता है या कैसे होते हैं? ल्यूकोसेलेनिया जो होते हैं ये कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, फिक्स एंड मैरिन होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम जैसे अभी हमने बताया, एस्कान किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। साइकोनाइट साइकान में। ल्यूकोनाइट जो है प्लेकिया, जियोडिया और स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ल्यूकोनाइट स्पॉन्जिला में पाया जाता है। साइकोनाइट साइकान में पाया जाता है। एस्केनाइट ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल इज स्पॉन्ज इज कॉल्ड, स्पॉन्ज के मिडिल लेयर जो होती है बॉडी की उसको क्या कहा जाते हैं? मीसेनकाइम कहते हैं। मीजेनकाइम कहते हैं। तो स्पॉन्ज की बॉडी की मिडिल लाइन को क्या कहते हैं? मिडिल वॉल को क्या कहते हैं? मेजेनकाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, द स्केलेटन स्पॉन्ज के स्केलेटन मोस्टली कंपोज्ड किससे बने होते हैं? सीरोब्लास्ट,
स्क्लीरोब्लास्ट स्क्लीरोब्लास्ट से बने होते हैं। कैनाल सिस्टम ऑफ ल्यूकोसेलेनिया, देखिए ल्यूकोसेलेनाइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? देखिए ल्यूकोसेलेनिया इंडिविजुअल है, कहा जा रहा है कैनाल सिस्टम में ल्यूकोसेलेनिया में किस प्रकार का पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में कैनाल सिस्टम जो एस्केनाइड प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार के? एस्केनाइड पाया जाता है। तो एस्कान प्रकार का कह सकते हो, एस्कान प्रकार का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। साइकान प्रकार का कैनाल सिस्टम साइकान में पाया जाता है। ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? प्लैंकिया, जियोडिया, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन डेमोस्पॉन्जिया? डेमोस्पॉन्जिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? डेमोस्पॉन्जिया में जो ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया, डेमोस्पॉन्जिया में किस प्रकार का? ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्पॉन्जोकोल इन ल्यूकोसेलेनिया इज लाइन्ड बाई, द स्पॉन्जोकोल इन ल्यूकोसेलेनिया इज लाइन्ड बाई तो कोनोसाइट्स। द स्पॉन्जोकोल जो स्पॉन्ज के बीच में पूरा स्पेस होता है वह किसके द्वारा लाइन किया रहता है? तो कोनोसाइट सेल के द्वारा लाइनिंग होती है। द इन स्पॉन्ज पोरोसाइल इज इन स्पॉन्ज प्रोसोपाइल इन स्पॉन्ज प्रोसोपाइल क्या है? प्रोसोपाइल क्या किसके कहते हैं? स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। ऐसे कैनाल सिस्टम को हम प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल ऐसे कैनाल सिस्टम को कहते हैं जिसमें विच कनेक्ट इन करेक्ट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। इन करेंट कैनाल, जब इन करेंट कैनाल के साथ रेडियल कैनाल जुड़े होते हैं ऐसे हम क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। एनिमल ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाई, एनिमल फाइलम पोरीफेरा के किस प्रकार कैरेक्टर रखते हैं? कैनाल सिस्टम होता है उनमें। फिश सेल आर फाउंड इन ओनली इन स्पॉन्ज, फिश सेल कौन सा ऐसा सेल है जो केवल स्पॉन्ज में पाया जाता है? कोइनोसाइट ऐसे सेल हैं जो केवल स्पॉन्ज में पाए जाते हैं। ए स्पॉन्ज कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एनिमल बाय द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स। ए स्पॉन्ज होते हैं डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एनिमल्स प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स। दूसरे से भिन्न किसके द्वारा होता है? कोइनोसाइट्स होते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आर एब्सेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। तो बॉडी ऑफ स्पॉन्ज में जो होता है या क्या होता है? इसमें स्ट्रक्चर का क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आर एब्सेंट, ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू इसमें नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। तो यही कह रहा है स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आर एब्सेंट होता है इन बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। ये सही है, इसमें ऑप्शन ये सही है। द पथवे ऑफ एंटरिंग एंड कमिंग आउट ऑफ वाटर स्पॉन्ज, जिसको पथवे क्या कहते हैं? जहाँ से पानी अंदर जाता है, कमिंग आउट ऑफ वाटर स्पॉन्ज और बाहर आता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? पथवे जो पूरा पथ का चैनल बनता है, एंटरिंग द कमिंग आउट एंड वाटर स्पॉन्ज, तो उसे क्या कहा जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। उसे क्या कहता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। द आउटर एक्सपीथीलियम ऑफ स्पंज इज कंपोज ऑफ किसे? द आउटर इपीथीलियम ऑफ स्पंज कंपोज, जो आउटर इपीथीलियम स्पंज का होता है किससे कंपोज होता है? किससे भरा होता है? पिनेकोसाइट्स सेल अधिक पाए जाते हैं आउटर इपीथीलियम ऑफ स्पंज। तो उसके आउटर इपीथीलियम में कौन सी सेल अधिक पाए जाते हैं? पिनेकोसाइट्स पाई जाती हैं। द डाइजेशन इन ल्यूकोसेलेनिया इज किस प्रकार का होता है? इंट्रासेलुलर होता है कि इंटरसेलुलर होता है कि एक्स्ट्रासेलुलर होता है कि होलोजोइक? किस प्रकार का होता है? डाइजेशन ऑफ ल्यूकोसेलेनिया जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। क्या होता है? इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर। इस प्रकार का ल्यूकोसेलुलर डाइजेशन कैसे होता है? इंट्रासेलुलर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द स्पॉन्ज करस्पॉन्ड्स टू द माउथ ऑफ अदर एनिमल? तो विच वन ऑफ द स्पंज में जो होता है करस्पॉन्ड्स टू द माउथ के जैसे कौन सा ऑर्गन काम करता है? ऑस्टिया जो होता है स्पंज में माउथ के जैसे वर्क करता है। ए डायर्ड स्पीसीज ऑफ स्पंज इज कंपोज्ड ऑफ, ए डायर्ड स्पीसीज ऑफ स्पंज मतलब डायर्ड जो होता है स्पीसीज जो होती हैं मृत, डायर्ड पीसेज क्या कहते हैं? डायर्ड पीसेज, जो मृत पीसेज होती है। अब स्पंज की मृत पीसेज कौन सी होती है? स्पॉन्जिया फाइबर, स्पॉन्ज फाइबर जो होती हैं इसके मृत फाइबर होते हैं। सिल्क नहीं, इलास्टिक फाइबर नहीं, सेलुलोज फाइबर नहीं,
स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं, इसके मृत फाइबर हो डायड पीसेस होते हैं, जो मरी हुई पीसेस होती हैं, तो स्पॉन्जिन फाइबर को कहते हैं। पिनोकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, आप किसके बॉडी में होते हैं, तो स्पॉन्ज के बॉडी में पिनोकोसाइड पाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सेडेंटरी एज एडल्ट बट एक्टिव एज लार्वा, तो व्हिच ऑफ फॉलोइंग एनिमल, कौन सा एनिमल जो होता है इज सेडेंटरी एज एडल्ट, एकाएक जो है बड़े हो जाते हैं, बट एक्टिव इन लार्वा, लार्वा के समय में एक्टिव रहता है, तो स्पॉन्ज में इस प्रकार कंडीशन पाया जाता है। स्पॉन्ज और नॉट फाउंड इन, स्पॉन्ज किसमें नहीं पाया जाता है, तो सी वाटर में पाया जाता है, ब्लैकिश वाटर में पाया जाता है, सैंड शोर में पाया जाता है, कोल्ड वाटर में स्पॉन्ज नहीं पाया जाता है। स्पॉन्ज आर नॉट फाउंड, कोल्ड वाटर में नहीं पाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, कौन होते हैं, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो होता है फ्रेश स्पॉन्जिला, जबकि साइकान, स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला ये सब क्या है, मैरीन वाटर में होते पाए जाते हैं। साइकान भी मैरीन वाटर में होता है, स्पॉन्जिया भी मैरीन वाटर में होता है, यूप्लेक्टेला भी मैरीन वाटर में पाया जाता है, लेकिन स्पॉन्जिला जो होता है फ्रेश वाटर जो है स्पॉन्ज है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट द स्पॉन्ज आर एनिमल्स, किसने प्रूव किया कि स्पॉन्ज जो है एनिमल है। हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट द स्पॉन्ज आर एनिमल, किसने प्रूव किया कि स्पॉन्ज जो है एनिमल्स है, एलियस ने प्रूव किया कि स्पॉन्ज जो है एनिमल है। बोरिंग स्पॉन्ज किसे कहा जाता है, क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। इन स्पॉन्ज द फूड इज स्टोरेड, स्पॉन्ज में फूड जो स्टोर होता है कहाँ होता है, थिसोसाइट्स में होता है। स्पॉन्ज में जो फूड स्टोर होता है किसमें होता है, थिसोसाइट्स में होता है। ए स्पॉन्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स, ए स्पॉन्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट के द्वारा जो है इनमें डिस्ट्रीब्यूट बाय द प्रेजेंट, स्पॉन्ज में डिस्ट्रीब्यूट की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, इन स्पॉन्ज द स्पिक्यूल्स आर फाउंड बाय, द स्पॉन्ज स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनते हैं, स्पिक्यूल्स जो है स्पॉन्ज में किसके द्वारा बनता है, स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं। स्पॉन्ज में जो स्पिक्यूल्स बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं। इन लिकोसोलेनिया द स्क्लेरोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्क्लेरोब्लास्ट जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स। वही तो क्वेश्चन को अनेकों प्रकार से घुमा के पूछ लिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स, लिकोसोलेनिया में जो है स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स का निर्माण के द्वारा होता है, तो स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा होता है। इन लिकोसोलेनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई, किसके द्वारा होता है, लिकोसोलेनिया में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई किसके द्वारा, एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिकोसोलेनिया में एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है, ना कि बाइनरी फिजन, ना कि स्पोरुलेशन, ना कि सिस्ट फॉर्मेशन। तो लिकोसोलेनिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है, द फूड इज स्पॉन्ज इज इनकेस्टेड बाई, तो फूड का इनकेस्टन मतलब नियंत्रण कहाँ कर स्पंज किसके द्वारा, किस सेल के द्वारा होता है, कोइनोसाइट्स किसके द्वारा करता है, ना तो इमोबोसाइड, ना तो पिनेकोसाइड, ना तो पोरोसाइट्स, तो कोइनोसाइट सेल के द्वारा स्पंज में भोजन का इनगेस्टन होता है, इनगेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पॉन्ज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एसेप्ट ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम। ऑस्कुलम एंड कैनाल से मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है, ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम। ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम जो है ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पॉन्ज बेस्ड ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सेप्ट कौन करता है, ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम में मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए सेंट्रल कैविटी कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज एंड कार्ड। ए सेंट्रल कैविटी कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में सेंट्रल कैविटी कॉमन होती है। स्पॉन्ज इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। ए सेंट्रल कैविटी कॉमन इन ऑल टाइप कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज इसका पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द स्पॉन्ज हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन बिकॉज दे हैव हाईली पोरस बॉडी। द स्पॉन्ज हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन बिकॉज दे हैव हाईली पोरस बॉडी। देखिए
स्पॉन्ज में कोई रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हाईली पोरस बॉडी पाया जाता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसमें उसमें रिस्पायरेशन के कोई विशेष अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्लासेज ऑफ फाइलम पोरीफेरा, किसके बेस पर डिफरेंट क्लास को बांटा गया? स्केलेटन, इसमें स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इसके आधार पर जो है क्या है, फॉलोइंग फ्रॉम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ फाइलम इन पोरीफेरा, डिफरेंट क्लास में बांटने का बेस क्या था? स्केलेटन सिस्टम के कारण को डिफरेंट क्लास में बांटने का बेस बनाया गया था। व्हिच सेल लाइन द पैरागैस्ट्रिक कैविटी ऑफ स्पॉन्ज, तो व्हिच सेल लाइन, कौन सी लाइन हुई होती है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, इनके पैरागैस्ट्रिक कैविटी में स्पॉन्ज के? तो कोनोसाइट्स के द्वारा, ना कि मीबोसाइट, ना कि पिनोकोसाइट, ना कि क्रोमोसाइट के द्वारा, ना तो कोइनोसाइट के द्वारा जो है इनकी कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में लाइन की गई होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन ल्यूकोसेलेनिया, ल्यूकोसेलेनिया में किस प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं? तो ल्यूकोसेलेनिया में जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज, तो स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज का कॉमन जो होता है कंपोजिशन क्या होता है? स्पिक्यूल्स जो होता है स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। किसे? स्पॉन्जिन। स्पिक्यूल जो होते हैं कैसे बने होते हैं? स्पॉन्जिन। स्केलेटन सिस्टम का रहा है स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंपोजिशन क्या होता है स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज का? तो स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज का जो कॉमन चीज़ होती है स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या क्या पाया जाता है? स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? हमने अभी इसके पहले कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं तो स्केलेटन सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज में। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, फ्रॉम व्हिच सेल इज ल्यूकोसेलेनिया द गैमेट डेवलप, मतलब देखिए फ्रॉम व्हिच सेल ऑफ ल्यूकोसेलेनिया के किस सेल के द्वारा गैमेट का डेवलपमेंट होता है? आर्कियोसाइट सेल के द्वारा जो होता है गैमेट का डेवलपमेंट होता है, गैमेट बनते हैं आर्कियोसाइट सेल के द्वारा। व्हाट सेल सराउंडिंग ऑस्कुलम इज ल्यूकोसेलेनिया, व्हाट सेल सराउंडिंग, किस सेल के सराउंडिंग ऑस्कुलम का फॉर्मेशन होता है ल्यूकोसेलेनिया में? मायोसाइट्स। ऑस्कुलम का फॉर्मेशन, ऑस्कुलम इज ल्यूकोसे, देखिए व्हाट सेल सराउंड ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के चारों ओर कौन से सेल पाए जाते हैं ल्यूकोसेलेनिया के? ऑस्कुलम जो खुला हुआ मुख होता है इनका, मुख के चारों ओर मायोसाइट्स सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल पाए जाते हैं? मायोसाइट्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जिम्यूल आर हेल्पफुल इन, जिम्यूल किस में हेल्पफुल करता है? तो पोरीफेरा में जो जिम्यूल जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिम्यूल का फॉर्मेशन किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है। व्हाट सेल इज फाउंड इन जिम्यूल ऑफ स्पॉन्ज, देखिए व्हाट सेल आर फाउंड इन जिम्यूल ऑफ स्पॉन्ज, तो जिम्यूल ऑफ स्पॉन्ज जो होता है किस सेल के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है? हिस्टोब्लास्ट, ना तो आर्कियोब्लास्ट, ना तो क्रोमोब्लास्ट, ना पिनाइकोसाइट्स, तो हिस्टोब्लास्ट सेल के द्वारा जो होता है जिम्यूल ऑफ स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता है। जिम्यूल ऑफ स्पॉन्ज किससे बनते हैं? हिस्टोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्ज इन ड्यू टू, पावर ऑफ रीजनरेशन जो होता है स्पॉन्ज में किसके द्वारा होता है? किस सेल के द्वारा पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें पाया जाता है? आर्कियोसाइट में पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ना तो स्क्लेरोब्लास्ट, ना तो अमीबोब्लास्ट, ना तो थीसोसाइट्स, तो आर्कियोसाइट्स के द्वारा पावर ऑफ रीजनरेशन की क्रिया स्पॉन्ज में पाई जाती है आर्कियोसाइट्स, अमीबोसाइट नहीं, ना तो स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा, ना तो थीसोसाइट के द्वारा, तो आर्कियोसाइट्स जो होता है इसके द्वारा रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। लार्वा ऑफ स्पॉन्ज इज नोन एज, स्पॉन्ज के लार्वा को क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज के लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। स्पॉन्ज के लार्वा को क्या बोला जाता है? एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोला जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ हालोब्लास्टुला ऑफ ल्यूकोसेलेनिया, सॉरी इसमें हालो था। व्हाट इज द नेम ऑफ हालोब्लास्टुला, जो ब्लास्टुला का खाली स्थान बनता है ल्यूकोसेलेनिया में, उसको क्या 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 कहते हैं? तो उसे कोइलोब्लास्टुला कहते हैं। ल्यूकोसेलेनिया में जो होलोब्लास्टुला पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कोइलोब्लास्टुला या सिलोब्लास्टुला कहते हैं। सिलोब्लास्टुला, कोइलोब्लास्टुला कहते हैं। तो जो ब्लास्टुला में होल स्पेस पाया जाता है उसे सिलोब्लास्टुला कहते हैं। किसमें? ल्यूकोसेलेनिया में। ल्यूकोसेलेनिया में जो ब्लास्टुला का होल पाया जाता है उसे सिलोब्लास्टुला या कोइलोब्लास्टुला भी कहते हैं। डिफरेंट बिटवीन ए स्पॉन्ज एंड ए मेटाजोआ, डिफरेंट क्या होता है बिटवीन ए स्पॉन्ज और मेटाजोआ में? क्या डिफरेंट होता है? सेल ऑर्गेनाइजेशन,
मेटाजोआ स्पंज और मेटाजोआ में क्या डिफरेंस होते हैं? सेल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होते हैं। बेस्ट कमर्शियल स्पंज आर फाउंड इन बेस्ट कमर्शियल स्पंज आर फाउंड किस में पाए जाते हैं? सो इन वाटर ऑफ मेडिटेरियन, सॉरी इसमें क्या है, बेस्ट कमर्शियल स्पंज, जो कमर्शियल स्पंज आर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? तो सैलो वाटर में, जो ऊपर के वाटर मतलब पानी का जहाँ लेवल बहुत कम हो तो वहाँ पे सैलो वाटर में, और मेडिटेरियंस जो है स्पंज पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? कमर्शियल होते हैं, सैलो वाटर में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन पाए जाते होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक जो होते हैं कमर्शियल प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज इज कॉल्ड। जो चैम्बर होता है, कॉमन चैम्बर होता है आप कैनाल सिस्टम का स्पॉन्ज में, उसे क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी, उसे क्या कहा जाता है? ए चैम्बर कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। तो ये चैम्बर जो कॉमन होता है ऑल टाइप कैनाल सिस्टम का कॉमन पार्ट होता है, उस स्पंज के उस पार्ट को क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। देखिए, इन एग्जिस्ट इन लिकोसोलेनिया इज नोन, एग्जिस्ट के मतलब है जो बाहर निकालने का काम करता है। लिकोसोलेनिया में जो जेल और अदर चीज़ें बाहर निकालने, इसके प्रोडक्ट वो बाहर निकालता है, उसके क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ना तो ऑस्टिया मेसेनकाइम नहीं, स्पॉन्जिकल नहीं, तो ऑस्कुलम उसे कहा जाता है। ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं पदार्थ को। तो जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और भी चीज़ें वाटर को। द गैमेट्स इज स्पॉन्ज डेवलप फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैमेट का डेवलपमेंट स्पंज में किसके द्वारा होता है? आर्कियोसाइट के द्वारा होता है। आर्कियोसाइट के द्वारा गैमेट का डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए कार्बन पार्टिकल इज पुट, यदि हम किसी कार्बन पार्टिकल को पुट रखते हैं ऑन द ऑस्कुलम ऑफ ए लिविंग स्पॉन्ज के ऑस्कुलम में रख दें, इट विल क्या होगा? वो रोटेट करने लगेगा। वह क्या है? वो रोटेट करने लगेगा। उसी में क्या है? रोटेट करने लगेगा। यदि कार्बन पार्टिकल को हम इसमें रख दें तो उसी में क्या करेगा? ये रोटेट करने लगेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्लैजिलेटेड लार्वा ऑफ लिकोसोलेनिया इज नोन एज, लिकोसोलेनिया में फ्लैजिलेटेड लार्वा को क्या बोला जाता है? लिकोसोलेनिया में फ्लैजिलेटेड लार्वा को क्या बोला जाता है? तो ए फ्लैजिलेटेड लार्वा लिकोसोलेनिया में फ्लैजिलेटेड लार्वा को पैरेनकाइमुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेनकाइमुला कहा जाता है। द स्केलेटन ऑफ बाथ स्पंज इज मेड ऑफ, स्केलेटन जो होता है बाथ स्पंज का किसके द्वारा बनता है? स्पॉन्जिन फाइबर के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर के द्वारा बने होते हैं। द स्केलेटन ऑफ बाथ स्पंज मेड ऑफ, स्पॉन्जिन फाइबर के द्वारा बने होते हैं। विच इज नॉट ए लार्वा स्पंज, स्पंज का लार्वा कौन नहीं है? प्लेनुला लार्वा जो है स्पॉन्ज का नहीं है, जबकि सोमेटोग्रास्टुला लार्वा स्पॉन्ज का है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्पॉन्ज का है, स्टेरोग्रास्टुला लार्वा स्पॉन्ज का है, लेकिन प्लेनुला लार्वा स्पॉन्ज का नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्ज हैव इन्वॉल्व फ्रॉम, फाइलोजेनेटिकली जो होता है स्पॉन्ज हैव इन्वॉल्व फ्रॉम, किससे इन्वॉल्व होता है? कोएनोफ्लैजिलेट्स से इन्वॉल्व होता है। फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्ज हैव इन्वॉल्व फ्रॉम, तो न तो सिलिएटेड, न तो प्रोटोजोवन, न तो फ्लैजिलेट्स, तो कोएनोफ्लैजिलेट के द्वारा। द फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्ज हैव इन्वॉल्व, तो कोएनोफ्लैजिलेट के द्वारा इन्वॉल्व होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द स्पॉन्ज इज हार्मफुल टू द ऑयस्टर इंडस्ट्री, विच वन ऑफ द स्पॉन्ज, कौन से स्पॉन्ज जो होता है हार्मफुल होता है टू द ऑयस्टर इंडस्ट्री में हार्मफुल होता है? क्लायोना जो होता है ऑयस्टर इंडस्ट्री में जो है हार्मफुल होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक्सोजिनस पुडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज नोन एज जिमेशन। एक्सोजिनस देखिए क्या था? विच वन ऑफ द स्पॉन्ज इज हार्मफुल इन द ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्पॉन्ज जो है हार्मफुल होता है? क्लायोना स्पॉन्ज होता है ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। एक्सोजिनस बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज नोन, एक्सोजिनस बडिंग जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज नोन क्या कहते हैं? जिमेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिम्यूल का निर्माण करना जिमेशन कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन ऑल स्पॉन्ज,
ऑल स्पॉन्ज में क्या वन ऑफ द एब्सेंट इन ऑल स्पॉन्ज, सभी स्पॉन्ज में एब्सेंट होता है। नर्व सेल एब्सेंट होते हैं, ग्लैंड सेल भी नहीं पाए जाते हैं, सेंसरी सेल भी नहीं पाया जाता। ऑल ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं पाया जाता स्पॉन्ज में। तो ना तो नर्व सेल पाया जाता है, ना तो ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, ना तो सेंसरी सेल पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लार्वा और साइकान इज नोन एज प्लेनुला लार्वा कहते हैं। साइकान के लार्वा को क्या बोला जाता है? प्लेनुला लार्वा बोलते हैं। द पथ ऑफ वाटर स्पॉन्ज, पथ क्या होता है वाटर स्पॉन्ज का? वाटर ऑफ स्पॉन्ज में वाटर का पथ क्या होता है? डर्मल ओस्टिया होता है। देखिए डर्मल ओस्टिया के द्वारा गैस्ट्रल ओस्टिया होता है। डर्मल ओस्टिया के द्वारा गैस्ट्रल ओस्टिया में पहुंचता है, स्पॉन्जी कोल में पहुंचता है, फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डर्मल ओस्टिया, गैस्ट्रल ओस्टिया, फिर स्पॉन्जी कोल, फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। व्हाट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के लिए क्या करेक्ट है? सिंगल एग्जिस्ट एंड सिंगल। देखिए व्हाट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के लिए क्या करेक्ट है? इनमें क्या पाया जाता है करेक्ट? स्पॉन्ज के लिए क्या करेक्ट है? सिंगल एग्जिस्ट एंड इन्यूमरेबल माउथ होता है और सिंगल एग्जिस्ट होता है। सिंगल एक एग्जिस्ट निकालने के लिए एक एग्जिस्ट होता है। तो व्हाट इज करेक्ट? स्पॉन्ज। कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? स्पॉन्ज का होता है। टू which ऑफ द फॉलोइंग क्लास वुड यू प्लेस ए स्पॉन्जिला? स्पॉन्जिला को किस क्लास में रखा गया है? डिमोस्पॉन्जी में स्पॉन्जिला का क्लास क्या है? डिमोस्पॉन्जी है। तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स इज फॉर्म बाय, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो किससे बनते हैं? तो कैल्कोब्लास्ट से बनते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल जो बनते हैं कैल्कोब्लास्ट से बनते हैं। which of the following cell maintain the current of water sponge? कौन सी ऐसी सेल है जो मेंटेन करती है करंट ऑफ वाटर को? तो पोरोसाइट वाटर को जो है करंट को मेंटेन करती हैं। ग्लास स्पॉन्ज लाइव इन, ग्लास स्पॉन्ज लिव इन कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में। ग्लास स्पॉन्ज होता है लिव इन कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इंट्रासेलुलर कैनाल इज प्रेजेंट इन, इंट्रासेलुलर कैनाल सिस्टम आर प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है? पोरोसाइट सेल में इंट्रासेलुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट होते हैं। पोरोसाइट में जो होता है इंट्रासेलुलर कैनाल प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में स्पॉन्ज एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। स्पॉन्ज आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड, स्पॉन्ज जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनका यूज किया जाता है वॉशिंग में, बाथिंग में और एंड मॉपिंग में यूज किया जाता है। वॉशिंग, बाथिंग एंड मॉपिंग, MOPPING मॉपिंग। देखिए स्पॉन्ज आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज, वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाते हैं, वॉश करने के लिए। बाथिंग, मॉपिंग में सफाई करना, मॉपिंग में सफाई करने के लिए आसपास के एरिया को साफ करना। मॉपिंग, वॉश और बाथिंग में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। स्पॉन्ज का यूज़ किस में किया जाता है? वॉशिंग में, बाथिंग में, मॉपिंग में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्पॉन्ज आर सेसाइल होते हैं। स्पॉन्ज कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। स्पॉन्ज आर सेसाइल मीन्स जो चलने में असमर्थ हों, जो एक स्थान दूसरे स्थान पर चलने में असमर्थ हो, इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्ज ऐसे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सेसाइल कहते हैं। ना तो फ्रीली स्विमिंग होते हैं, ना पेलाजिक होते हैं, ना प्लैंक्टोनिक, तो ये सेसाइल होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती है। स्पॉन्ज आर क्या होते हैं? एक कोइलमेट होते हैं, इसमें कोइलम का विकास, सीलोम का विकास नहीं होता है। ये सिलोमेट होते हैं, जिसमें सिलोम का विकास नहीं हुआ होता है। बॉडी वाला स्पॉन्ज डिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी वाले स्पॉन्ज कैसे होता है? डिप्लो, ना तो ट्राई, ना तो मोनो, ना एसेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी वाले स्पॉन्ज डिप्लोब्लास्टिक होता है। एग्स एंड स्पर्म इन स्पॉन्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में एग और स्पर्म दोनों का निर्माण होता है। एग और स्पर्म दोनों बनते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज कॉन्सिस्ट ऑफ, द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज किसके द्वारा? कैलकेरियस स्पिक्यूल के द्वारा स्पॉन्ज में जो स्केलेटल सिस्टम बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं? कैलकेरियस स्पिक्यूल के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द प्रिंसिपल कैविटी ऑफ साइकॉन इज मेड ऑफ, द एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है आप प्रिंसिपल कैविटी इन साइकॉन इज मेड ऑफ, तो किससे बने होते हैं? एपिथेलियल लाइनिंग जो होता है साइकॉन मेड ऑफ,
कैविटी क्या, जो कैविटी में एपिथेलियल लाइनिंग बनती है वो किससे बनती है? फ्लैट सेल से बनती है। किससे? फ्लैट सेल से बनती है, ना कि मेसेनकाइम से, ना अमीबोसाइट सेल से, ना कि कोनोसाइट, तो फ्लैट सेल से बनती है। जो इनकी कैविटी में एपिथेलियम लाइनिंग पाई जाती है वह किसके द्वारा साइकन बनती है? फ्लैट सेल के द्वारा बनती है। फ्लैट सेल, ना तो कोनोसाइट, ना तो अमीबोसाइट, ना तो मेसेनकाइम, तो फ्लैट सेल के द्वारा जो है प्रिंसिपल कैविटी, जो उनका मेन कैविटी साइकन का होता है, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है फ्लैट सेल से बनती है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रॉम इंटरनल से, देखिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो होता है फ्रॉम इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट कार्ड, देखिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में जो होता है इंटरनल मतलब अंदर बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बनता है, क्या बनता है? जीम्यूल बनता है। क्या बनता है? जीम्यूल का फॉर्मेशन होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में। जो इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जननों को हम क्या कहते हैं? जीम्यूल का फॉर्मेशन इसमें होता है। रिप्रोडक्टिव सेल इन स्पॉन्ज प्रोबेबली फ्रॉम, रिप्रोडक्टिव सेल किसके द्वारा बनते हैं? किस सेल के द्वारा बनते हैं? तो आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट के द्वारा रिप्रोडक्टिव सेल कवर का फॉर्मेशन होता है। वेनस फ्लावर बास्केट इज नेम ऑफ द ड्राइड स्केलेटन इज, किसका नाम है? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम क्या कहते हैं? वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कहते हैं लिकोसेलेनिया, इट डाइजेशन टेक प्लेस इन द, तो लिकोसेलेनिया में जो है डाइजेशन टेक प्लेस किसके द्वारा होता है? फूड वैक्यूल के द्वारा होता है। लिकोसेलेनिया में जो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। पैरेन्काइमुला इज द लार्वा, किसका लार्वा है? पैरेन्काइमुला लार्वा किसका है? लिकोसेलेनिया का। पैरेन्काइमुला लार्वा जो होता है लिकोसेलेनिया का है। सिमेट्री ऑफ द स्पॉन्ज लिकोसेलेनिया, सिमेट्री ऑफ द स्पॉन्ज लिकोसेलेनिया इज, लिकोसेलेनिया का सिमेट्री क्या होता है? इनमें सिमेट्री होते हैं रेडियल प्रकार का होता है, क्योंकि इनको अनेक भागों से हम काट सकते हैं, बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, रेडियल होता है। नर्व सेल, अगला क्वेश्चन है, नर्व सेल आर नॉट फाउंड, किसमें नहीं पाया जाता है? स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज में नर्व सेल नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ स्पॉन्ज आर आर्कियोसाइट, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आर्कियोसाइट के द्वारा रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा बेस ऑन, किसके द्वारा बेस क्या बनाया गया? पोरीफेरा में जो बेस बनाया गया क्लासिफिकेशन का, स्पिक्यूल के द्वारा, स्पिक्यूल उनका बेस बनाया गया। कुछ इनके सेलों की बात करना है। कोइनोसाइट्स क्या काम करता है? कनेक्टिव टिश्यू सेल बनाता है। आर्कियोसाइट प्रोडक्ट ओवा एंड स्पर्म बनाते हैं। क्रोमोसाइट बनाते हैं, पिगमेंट बनाते हैं। थ्रोफोसाइट बनाते हैं, नर्सिंग सेल होते हैं। ट्रोफोसाइट जो होते हैं नर्सिंग सेल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उत्पन्न देते हैं। थिसोसाइट स्टोरेज होते हैं। थिसोसाइट ट्रोफोसाइट पोषण प्रदान करते हैं। थिसोसाइट स्टोरेज सेल होती हैं जो पोषण पदार्थ को स्टोर करती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट प्रोडक्ट स्पिक्यूल्स एंड स्केलेटन, स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो होती है क्या करती है? स्पिक्यूल्स और स्केलेटन का निर्माण करती है। ग्लैंड सेल सिक्रेटरी सेल बनाती हैं, सिक्रेटरी सेल का निर्माण करती हैं। जर्म सेल मेन ओवा एंड स्पर्म प्रोडक्शन सेल बनाते हैं। जर्म सेल जो होता है ओवा और प्रोडक्शन सेल बनाते हैं। मायोसाइट इक्विवेलेंट टू मसल सेल, मायोसाइट्स जो होती हैं इनकी सेल जो होती है हम लोगों की मसल सेल के जैसी होती हैं। देखिए पोरीफेरा में क्लास 3 बांटे गए हैं, कल्केरिया और हेक्सा। क्लास कल्केरिया में कौन कौन रखा गया? देखिए क्लास कल्केरिया में कौन है? लिकोसेलेनिया है, ग्रैंटिया है, साइकॉन है, साइफा है, तो ये क्लास कल्केरिया में रखे गए हैं। क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा में क्या रहा? हेक्सेक्टिनेलिडा में कौन रखा गया है? क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा। देखिए कल्केरिया में ऑल मैरिन सिंपल स्पॉन्ज जो स्केलेटन स्पिक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सिंपल स्पंज जो होते हैं लिक्विड, एक कल्केरिया में रखे गए हैं। हेक्सेक्टिनेलिडा मोस्टली मैरिन इन डीप सी। हेक्सेक्टिनेलिडा में डीप सी में पाए जाने वाले स्पंज होते हैं। स्केलेटन सेपरेट फ्यूज मेड ऑफ ट्राइएक्सान स्पिक्यूल, तो इप्लेक्टेला इसमें आता है। वेनस फ्लावर बास्केट जो होता है हेक्सेक्टिनेलिडा में आते हैं। वेनस फ्लावर बास्केट हाइलोनिमा जो होता है ग्लास रोप स्पंज होता है, ग्रास रोप स्पंज, और वेनस फ्लावर बास्केट ये हेक्सेक्टिनेलिडा में आता है। हेक्सेक्टिनेलिडा में आते हैं। ये क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा में कौन आता है? यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा आते हैं। डेस्मोस्पॉन्जिया में कौन आता है? मोस्टली मैरिन सम फ्रेश वाटर, इसमें से कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। डेस्मोस्पॉन्जिया में कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं स्पंज, मोस्टली मैरिन सम फ्रेश वाटर। स्केलेटन
स्पीक्यूअस स्पीक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर से क्लायोना बोरिंग स्पंज से कहते हैं हम डिस्मोस्पॉन्जिया क्लास में रखा गया है। क्लायोना को किस क्लास में रखा गया है? डिस्मोस्पॉन्जिया में रखा गया है। स्पॉन्जिला को किस में रखा गया है? डिस्मोस्पॉन्जिया में। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। स्पॉन्जिला कैसे है? फ्रेश वाटर स्पंज है। स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पंज है। तो इस प्रकार से इसके क्या है? 3 क्लास हैं। क्या है? 3 क्लास हैं। तो क्लासिफिकेशन आप पोरीफेरा देखा जाए तो 3 क्लास है। कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा और डेस्मोस्पॉन्जिया। तो कैलकेरिया और हेक्सेक्टिनेलिडा जो है तो समुद्री जंतु हैं, लेकिन डेस्मोस्पॉन्जिया में जो है तो समुद्री भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। जैसे डेस्मोस्पॉन्जिया में क्लायोना आता है, बोरिंग स्पंज से कहते हैं। स्पॉन्जिला आता है, फ्रेश वाटर स्पंज आता है। तो हेक्सेक्टिनेलिडा में कौन आता है? यूप्लेक्टिला आता है और हाइलोनिमा आता है। यूप्लेक्टिला को क्या कहते हैं? वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। हाइलोनिमा को क्या कहते हैं? ग्रास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। हाइलोनिमा को क्या कहते हैं? ग्लास रोप स्पंज हाइलोनिमा को कहते हैं। और कैलकेरिया में क्या आपने देखा? लिकोसेलेनिया का रखा गया है। ग्रैंटिया, साइकान और साइफा, ये सब क्या है? कैलकेरिया में रखे गए हैं। तो 3 क्लास है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लिए। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पोरीफेरा शब्द जो लैटिन शब्द से बना है पोरस और फेरी शब्द से बना है। पोरस मीन्स होता है पोर, फेरी मीन्स होता है टू बियर, पाया जाना। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें छिद्र पाए जाते हैं उन्हें किस में रखा गया है? पोरीफेरा में रखा गया है। उन्हें पोरीफेरा में रखा गया है। पोरीफेरा के जंतुओं को स्टडी जो हम करते हैं किस शाखा में करते हैं? पैराजूलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? पैराजूलॉजी में करते हैं। इनमें स्पंज का अध्ययन करते हैं जिनमें नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या लगभग 5000 होती है। इनमें स्पीसीज की संख्या कितनी होती है? लगभग 5000 होती है। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेलुलर लेवल होता है। कैसे होता है? सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड पाया जाता है। रॉबर्ट ग्रांट 1825 ईस्वी में कॉइन्ड टर्म पोरीफेरा देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ग्रांट 1825 ईस्वी में पोरीफेरा शब्द को दिए थे। किसने दिया था? पोरीफेरा शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ग्रांट थे, जो 1825 ईस्वी में पोरीफेरा शब्द दिए। स्पॉन्ज हैव नो टिश्यू, स्पॉन्ज में कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, टिश्यू कंडीशन नहीं पाया जाती। सेलुलर लेवल होते हैं लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पॉन्ज क्या होते हैं? ऑल एक्वाटिक होते हैं। मैरीन या फ्रेश वाटर होते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं, चाहे मैरीन हो सकते हैं या फ्रेश वाटर हो सकते हैं। सॉलिटरी साइकान अकेले रहने वाला जंतु है। सॉलिटरी अकेले। कॉलोनियल लाइक ल्यूकोसोलेनिया जो कॉलोनियल स्पंज है। ल्यूकोसोलेनिया क्या है? ल्यूकोसोलेनिया जो है कॉलोनियल स्पंज है। लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा कौन है? पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग है। पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथीरियम। ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथीरियम का लार्वा जो होता है क्या किस प्रकार स्विमिंग लार्वा होती है? स्विमिंग लार्वा होता है जिसे पैरेनकाइमुला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है स्विमिंग लार्वा होता है। ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथीरियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पैरेनकाइमुला लार्वा किसका है? ल्यूकोसोलेनिया। क्लेथीरियम जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, कैसा है? फ्री स्विमिंग लार्वा है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। किसका होता है? ल्यूकोसोलेनिया। क्लेथीरियम या फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथीरियम का दोनों में पाया जाता है इस प्रकार का लार्वा। दूसरा लार्वा है एम्फीब्लास्टुला। इसी में दूसरा लार्वा है। पैरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला 2 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। ये भी फ्री स्विमिंग लार्वा है। ये भी कैसे है? फ्री स्विमिंग लार्वा है, लेकिन पाया किस में जाता है? साइकान में पाया जाता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा साइकान में पाया जाता है जो फ्री स्विमिंग है। कैविटी ऑफ स्पंज इज स्पॉन्जिकोल, मतलब स्पंज के कैविटी को क्या कहा जाता है? स्पॉन्जिकोल कहा जाता है या पैरागास्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। स्पंज के कैविटी को स्पॉन्जिकोल या पैरागास्ट्रिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरागास्ट्रिक कैविटी कहते हैं। कैनाल सिस्टम इसमें 3 प्रकार का पाया जाता है। एस्कोनाइड, साइकोनाइड, ल्यूकोनाइड। कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का पाया जाता है। बॉडी वाल जो है उनका लेते हैं बाई लेयर होता है। कैसे होता है? बाई लेयर्ड होता है। स्कान टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। साइकोनाइड किसमें पाया जाता है? साइकान पाया जाता है। ल्यूकोनाइड किसमें पाया जाता है? ल्यूकोनाइड जो पाया जाता है
स्पॉन्जिला में पाया जाता है। स्पॉन्जिला में एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। साइकोनाइट साइकान में पाया जाता है। ल्यूकोनाइट जो होता है प्लैंकिया जियार्डिया स्पॉन्जिला में पाया जाता है। इनका बॉडी वाल जो होता है बाई लेयर होता है, 2 लेयर एक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है। पिनेकोडर्म और या एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कहते हैं, गोने और इंडोडर्म को कोनाइडोडर्म भी कहते हैं। इंडोडर्म को क्या कहते हैं? कोनाइडोडर्म कहते हैं। और एक्टोडर्म को क्या पिनेकोडर्म भी कहते हैं। और इनके मिडिल लेयर को है क्या कहते हैं? मीजेनकाइम। इनके मिडिल लेयर को क्या कहते हैं? मीजेनकाइम। और मिडिल लेयर जो होता है जिलेटिनस होता है, नॉन सेलुलर होता है। मिडिल लेयर जो होता है जिलेटिनस होता है, नॉन सेलुलर होता है। स्पंज के जो अपर पोर्शन में पोर होता है, अपर पोर्शन में पोर होता है उसे ऑस्कुलम कहा जाता है। कवरिंग ऑफ ऑस्कुलम, इस ऑस्कुलम किसे कहते हैं? ऑस्कुलम जो होता है उनके अपर पोर को क्या कहा जाता है? ऑस्कुलम कहा जाता है। ऑस्कुलम जो होता है क्या? ऑस्कुलम फ्रिंग, ऑस्कुलर फ्रिंग से जो है कवरिंग होता है। ऑस्कुलर फ्रिंग से कवरिंग होता है ऑस्कुलम। और रेगॉन RHAGON, रेगान जो होता है फाउंड इन सम स्पॉन्ज में रेगान पाया जाता है। लार्वा स्टेज, रेगान क्या है? लार्वा एक स्टेज है। एंड चेंज टू ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम, ये रेगान जो होता है ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम में चेंज हो जाता है इन एडल्टहुड। रेगान लार्वा अवस्था में पाया जाता है लेकिन ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम में जो एडल्टहुड में चेंज हो जाता है। सिम्पलेट कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट एस्कोनाइट टाइप सिम्पलेट कैनाल सिस्टम होता है। और स्केनाइट किस में पाया जाता है? स्केनाइट कैनाल सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा। स्केनाइट कैनाल सिस्टम जो होता है ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है, जो सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, जो सिंपल प्रकार का एस्कोनाइट टाइप कैनाल सिस्टम जो सिंपल प्रकार का होता है। स्पंज के स्केलेटल जो है, स्केलेटल में क्या क्या पाया जाता है? स्पिक्यूल्स पाई जाती है, स्पॉन्जियन फाइबर पाए जाते हैं। स्केलेटन में, स्पंज के स्केलेटन में जो होता है स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जियन फाइबर पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स जो बने होते हैं, देखिए स्केलेटन किससे किससे बने हैं? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर से बने हैं। स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? कैलकेरियस, मतलब कैलकेरियस आर सिलिका, कैलकेरियस आर सिलिका से बने होते हैं। स्पिक्यूल्स किससे? सिलिका या कैलकेरियस से बने होते हैं। इनमें डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। स्पंज में डाइजेशन कैसे होता है? इंट्रासेलुलर होता है। स्पंज आर बाइसेक्सुअल, सेक्स सेल राइज ऑन आर्कियोसाइट्स। देखिए स्पंज क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। सेक्स सेल एराइज, सेक्स सेल किससे उत्पन्न होते हैं? आर्कियोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्कियोसाइट्स से सेक्स सेल उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। जेम्यूल्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर स्पंज। जेम्यूल का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जो फ्रेश वाटर स्पंज में पाया जाता है। कोरेडिया वाली आर्कियोसाइट, देखिए जेम्यूल का फॉर्मेशन क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जेम्यूल, तो कंटेन ओनली आर्कियोसाइट्स, ये आर्कियोसाइट में ही बनते हैं, आर्कियोसाइट्स में ही बनते हैं। कंटेन वाली जेम्यूल का फॉर्मेशन आर्कियोसाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पंज हैव ग्रेट रीजनरेशन ड्यू टू, में जो है रीजनरेशन क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। क्योंकि आर्कियोसाइट भी आर टोटीपोटेंट सेल, क्योंकि आर्कियोसाइट जो होती है वो टोटीपोटेंट सेल होती है। वो कैसे सेल होती है? टोटीपोटेंट सेल होती है। देखिए ओलियंथस जो होता है, ओलियंथस इज ए नेम फॉर ए सोलिटरी हाइपोथेटिकल। ओलियंथस जो होता है सोलिटरी अकेले रहता है, हाइपोथेटिकल है। यह क्या है? एंसेस्टर स्पंज है, पूर्वज का स्पंज कहा जाता है। ओलियंथस क्या है? एंसेस्ट्रल स्पंज कहलाता है। ओलियंथस जो होता है एंसेस्ट्रल स्पंज कहलाता है। क्लासिफिकेशन जो स्पंज का किया गया है वह किसके बेस पे किया गया है? वह स्केलेटन के आधार पर किया गया है। जो क्लासिफिकेशन स्पंज में किया गया है, प्राइमरी बेस स्केलेटन बना है। क्या बना है? स्केलेटन के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज किसके आधार पर किया गया है? स्केलेटन के आधार पर किया है। तो क्लास इसका पहला क्या है? कैलकेरिया। इसका पहला क्लास क्या है? कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जिया कहते हैं, कैल्सी स्पॉन्जिया कहते हैं। आल मैरिन होते हैं, सैलो वाटर में पाए जाते हैं। स्केलेटन सेल इज एराइज स्पिक्यूल्स, स्केलेटन सेल जो किससे बनते हैं? स्पिक्यूल्स से बनते हैं। इसमें कौन कौन से स्पंज आते हैं? एस्कोनाइड आते हैं और साइकोनाइड आते हैं। कैनाल सिस्टम इसमें 2 प्रकार का पाया जाता है, एस्कोनाइड और साइकोनाइड प्रकार का कैनाल सिस्टम वाले जंतु रखे गए हैं। जैसे एस्कोनाइड में ल्यूकोसेलिनिया आता है, साइकॉन में क्या आता है?
साइकोनाइड में साइकान आता है। तो इस प्रकार से अगला जो क्लास इनका है, पहला क्लास था कैलकेरिया था, दूसरा क्लास क्या है हेक्साएक्टिनेलिडा, हेक्साएक्टिनेलिडा कहें या हाइलोस्पांजिया कहते हैं। हेक्साएक्टिनेलिडा या हाइलोस्पांजिया कहते हैं। दूसरे क्लास को हम क्या कहते हैं, हेक्साएक्टिनेलिडा और हाइलोस्पांजिया कहते हैं। ये मैरीन होते हैं, इनहैबिट इन डीप वाटर में पाए जाते हैं। हाइलोस्पांजिया में क्या होता है, मैरीन होते हैं, इनहैबिट इनकी क्या होती है, डीप वाटर में पाए जाते हैं। हाइलोस्पांजिया इनके दूसरे क्लास को क्या कहते हैं, हाइलोस्पांजिया जो है ग्लास स्पंज भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ग्लास स्पंज भी कहते हैं। हाइलोस्पांजिया को ग्लास स्पंज भी कहते हैं। इनका स्केलेटन किससे बना होता है, सिलिका से बना होता है। इनका स्केलेटन किससे बनता है, सिलिका से बना होता है। इसमें 6 रेड स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, 6 स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब हेक्साएक्टिनेलिडा या हाइलोस्पांजियल में या ग्लास स्पंज जिसे हम कहते हैं, हाइलोस्पांजिया में क्या होता है, ये मैरीन होते हैं। इनका हैबिट क्या होता है, डीप वाटर में पाए जाते हैं। स्केलेटन सिलिका से बने होते हैं। 6 रे में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इनके एग्जाम्पल जो है यूप्लेक्टेला जो होता है इसका एग्जाम्पल है। यूप्लेक्टेला का सामान्य नाम क्या है, वेनस ऑफ फ्लावर बास्केट कहते हैं। यूप्लेक्टेला का सामान्य नाम पूछा जाता है, इसका सामान्य नाम क्या है, वेनस ऑफ फ्लावर बास्केट कहा जाता है, जिसे जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट, जिसे यूप्लेक्टेला को क्या कहा जाता है, वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है, जिसे जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है हाइलोनीमा दूसरा एग्जाम्पल है किसका, जो हाइलोस्पांजियल का जो है दूसरा एग्जाम्पल है। हाइलोनीमा जो है जिसे क्या कहा जाता है, ग्लास रोप स्पंज, जिसे ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है। फेरोनीमा इसका जो होता है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है फेरोनीमा। तीसरा एग्जाम्पल, जिससे पहले यूप्लेक्टेला था, जिसे वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं, जो जापान में गिफ्ट के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरा है हाइलोनीमा जिसे हम क्या कहा जाता है, इसका सामान्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। हाइलोनीमा को क्या कहा जाता है, ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है। फेरोनीमा अगला एग्जाम्पल है, फेरोनीमा को बाउल स्पंज कहा जाता है। फेरोनीमा को बाउल स्पंज कहते हैं, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, और यूप्लेक्टेला को वेनस ऑफ फ्लावर बास्केट कहते हैं, जो जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाए। बाउल स्पंज किसे कहते हैं, फेरोनीमा को। बाउल कटोरे के जैसे कौन होता है, फेरोनीमा। हाइलोनीमा क्या है, ग्लास में शीशे के जैसे रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज जो होता है हाइलोनीमा है। हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। यूप्लेक्टेला को क्या कहा जाता है, वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है। अगला क्लास इसका है डेमोस्पांजिया। हाइलोस्पांजिया को दूसरा क्लास है, डेमोस्पांजिया तीसरा क्लास है। पहला इस क्लास क्या था, कैलकेरिया था। तो डेमोस्पांजिया के कुछ कैरेक्टर हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। डेमोस्पांजिया में जो भी स्पंज रखे गए हैं वो क्या है, मैरीन होते हैं, बट सम फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं फ्रेश वाटर में भी होते हैं। ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम इन लार्वा स्टेट, इनमें क्या होता है, ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम लार्वा के स्टेज में पाया जाता है। ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो एडवांस कैनाल सिस्टम होता है, ल्यूकोनाइट सिस्टम है जो लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला जो है इसमें फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसमें ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पॉन्जिला में। और क्लायोना बोरिंग स्पंज, क्लायोना को क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहा जाता है। स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं, सामान्य नाम क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज। और क्लायोना को क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोरिंग स्पंज। या भी डिमोस्पंजिया में पाया जाता है, जो अधिकतर मैरीन होते हैं। हार्मफुल ऑफ ऑयस्टर, क्लायोना क्या है, बोरिंग स्पंज जो होता है यह हार्मफुल होता है ऑयस्टर के लिए। ऑयस्टर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इंडस्ट्री, अगर ऑयस्टर की इंडस्ट्री है तो यह हार्मफुल उसके लिए होता है। क्लायोना क्या है, बोरिंग स्पंज। यह क्या है, हार्मफुल किसके लिए होता है, जो मोती उद्योग होता है, ऑयस्टर उद्योग होता है, उसके लिए अगर वहाँ पे ये पाले नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं। स्पॉन्जिया क्या है, स्पॉन्जिया जो है बाथ स्पॉन्जिया कहते हैं। स्पॉन्जिया क्या है, स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्जिया क्या है, स्पॉन्जिया जो है बाथ स्पंज कहते हैं। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज है, स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया भी बाथ स्पंज है, यह तीसरे क्लास में रखा गया है। स्पॉन्जिला को तीसरे क्लास में रखा गया है। क्लायोना तीसरे क्लास में है, जिसे क्या कहते हैं, डेमोस्पॉन्जिया तीसरा क्लास है। दूसरा क्लास क्या है, हाइलोस्पॉन्जिया है। और पहला क्लास क्या था, कैलकेरिया था।
तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज इसमें है। क्लायोना जो होता है बोरिंग स्पंज है। जैसे हार्मफुल ओइस्टर के लिए क्या होता है, या मोती उद्योग के लिए हार्मफुल होता है। यू स्पंजिया तो बाथ स्पंज होता है। यू स्पंजिया जो क्या है, बाथ स्पंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर स्पंज, कौन सा एनिमल स्पंज है, तो इसमें से कौन सा एनिमल जो है स्पंज है। देखिए इसमें से हेलिसार्का और ऑस्केरेला, हेलिसार्का और ऑस्केरेला जो होते हैं वह स्पंज है। वो क्या है, स्पंज होते हैं। इसमें से क्लायोना जो होता है कार्डेटा है। क्लायोना क्या है, कार्डेटा है। क्लायोना जो होता है कार्डेट है। और प्रोटोस्पांजिया, देखिए प्रोटोस्पांजिया दिया है। प्रोटोस्पांजिया जो होता है कनेक्टिंग बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोस्पांजिया जो होता है किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच प्रोटोस्पांजिया कनेक्टिंग लिंक है। देखिए ऑस्केरेला क्या है, ऑल एडिबल स्पंज है। क्या है, एडिबल स्पंज है। तो वही पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज स्पंज, तो हेलिसार्का और ऑस्केरेला जो है स्पंज हैं, कि क्या है, स्पंज हैं। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज द स्पॉन्जिकोल इज लाइंड बाई कोइनोसाइट सेल। स्पॉन्जिकोल जो होता है वह कोइनोसाइट सेल से लाइंड किया होता है, तो उसमें पाए जाते हैं। तो किस कैनाल सिस्टम में पाए जाते हैं, एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम में। एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। इन करंट कैनाल क्या होता है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल, इन करंट कैनाल से देखिए रेडियल कैनाल होता है, एपोपाइल्स होता है। इन करंट कैनाल पानी का जो मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, रेडियल कैनाल से कहाँ जाता है, एपोपाइल्स में जाता है। एपोपाइल्स से स्पॉन्जियोकोल में जाता है, फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। स्पॉन्जियोकोल इज एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम इज फ्लैजिलेटेड लाइंड बाई कोइनोसाइट्स, मतलब कोइनोसाइट के द्वारा फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट के द्वारा लाइंड किए होते हैं। इसको एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है, जो सिंपल प्रकार का होता है। कोइनोसाइट फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट के द्वारा लाइंड क्या ऑस्कुलम जो होते क्या होते हैं, एस्कान के जो है कैनाल सिस्टम किससे के द्वारा, फ्लैजिलेटेड लाइंड बाई कोइनोसाइट के द्वारा क्या होते हैं, लाइंड किए गए रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एम्फीब्लास्टोरा लार्वा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल, किसके लाइफ साइकिल में एम्फीब्लास्टोरा लार्वा पाया जाता है। देखिए स्पंज में पाया जाता है, सिलेंट्रेट में पाया जाता है, हेलमिंथीज में पाया जाता है, इकाइनोडर्म में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एम्फीब्लास्टोरा लार्वा हम लोगों ने देखा था। एम्फीब्लास्टोरा लार्वा जो स्पंज में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। एम्फीब्लास्टोरा लार्वा हम लोगों ने स्पंज में पाया जाता है, लेकिन स्पंज में साइकान में पाया जाता है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। कैविटी ऑफ स्पंज स्पंजोकोल से बना होता है। तो लार्वा किसका लार्वा है, स्पंज का है, किसका है, तो स्पंज का में दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। एम्फीब्लास्टोरा साइकान का है। पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है, पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है ल्यूकोसेलेनिया का है, ल्यूकोसेलेनिया का है, या भी फ्री स्विमिंग है। पैरेनकाइमुला लार्वा भी ल्यूकोसेलेनिया का है, जो फ्री स्विमिंग है। और दूसरा लार्वा जो हम लोगों ने देखा अभी, दूसरा लार्वा स्पंज का जो क्या था, एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है या साइकान का है, यह भी फ्री स्विमिंग लार्वा है। ठीक है, एम्फीब्लास्टुला साइकान का और पैरेनकाइमुला ल्यूकोसेलेनिया का है। तो इस प्रकार से जो है स्पंज में एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, स्पंज का है। सिलेंट्रेट के लार्वा क्या होते हैं, सिलेंट्रेट में कितने प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है, हाइड्रोला लार्वा पाया जाता है, सिम्फिस्टोमा पाया जाता है, इफायरा लार्वा पाया जाता है। सिम्फिस्टोमा, हाइड्रोला और पेनुला लार्वा, इफायरा लार्वा, ये सब सिलेंट्रेट के लार्वा है। हेलमिंथीज लार्वा क्या है, मिरासीडियम, स्पोरोसाइट, रेडियल, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, तो और ब्लैडर वार्म और रेहब्डिटी फार्म, ये लार्वा किसके हैं, ये हेलमिंथीज के लार्वा है। जैसे मिरासीडियम, स्पोरोसीट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये लिवर फ्लू क्या है, ब्लैडर वार्म, रेहब्डिटी फार्म लार्वा, ये सो थीज के लार्वा हैं। ये किसके लार्वा है, हेलमिंथीज के लार्वा है। इकाइनोडर्म लार्वा किसके हैं, ब्रेनक्यूलेरिया। इकाइनोडर्म में कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं, ब्रेनक्यूलेरिया, पिन्नेरिया और बाइपिन्नेरिया लार्वा जो है इकाइनोडर्म में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए एसरेशन दिया है और रीजन दिया है। एसरेशन क्या कर रहा है, पोरीफेरा आर ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मेटाजोआ, क्या रहा है, पोरीफेरा जो है अदर
मेटाजोआ के समान दिखाई देता है, डिस्टिंक्ट में समान दिखाई देता है। मेटाजोआ में क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स होते हैं, मेटाजोआ से सेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल होते हैं। तो पोरीफेरा मेटाजोआ से संबंधित है, ये सही है। पोरीफेरा लैक ट्रू सेल एंड टिश्यू, कह रहा है पोरीफेरा जो होता है लैक ट्रू सेल तो ठीक है, टिश्यूज तो टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, पोरीफेरा में टिश्यूज नहीं पाए जाते, इसलिए फाल्स है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा फाल्स है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्पंज क्या है? स्पंज ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है या मोनोब्लास्टिक है? नॉन ऑफ स्पंज जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसमें दो, द बॉडी वॉल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक इनकी होती है, आउटर पिनेकोडर्म होता है, इनर कोनोडर्म होता है, और जिलेटिनस नॉन सेलुलर मेसेनकाइम होते हैं। बिटवीन मेसेनकाइम कॉन्सिस्ट ऑफ स्केलेटन ल्यूमेन फ्री एमोबाइट सेल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका क्या होता है? स्पंज द्वारा समुद्री जल में निष्कासित किए जाते हैं। स्पंज द्वारा क्या होते हैं? समुद्री जल में निष्कासित किए जाते हैं। सिलिका कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका कंटिका का जो फॉर्मेशन होता है, सिलिका स्पंज समुद्री जल से निष्कासित किए जाते हैं। सिलिका का निक्षेपण स्पंज की आधारभूत प्रक्रिया है, जो डिस्मोस्पॉन्जिया और हेक्साटिनिडी वर्ग के बहुत से स्पंज सिलिका युक्त पदार्थ का श्रवण करते हैं। बहुत से इस वर्ग के जंतु जो है सिलिका का सिक्रीशन करते हैं। इसमें से व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्पंज, कौन सा स्पंज ऐसा है, हैज ए स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर, जो उनका स्केलेटन होता है वो स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं? कौन सा है? क्लायोना एक ऐसा स्पंज है जो इनका स्केलेटन जो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। क्लायोना को कॉमनली नोन एज मरमेराइट्स ग्रो आर डेड मैन फिंगर कहते हैं। मरमेराइट्स ग्रो कहें या डेड मैन फिंगर, किससे कहा जाता है? क्लायोना को डेड मैन ऑफ फिंगर कहा जाता है, क्योंकि फिंगर के जैसे दिखाई देता है, तो इसलिए डेड मैन्स ऑफ फिंगर कहा जाता है। क्लायोना का और सामान्य नाम क्या है? डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है, मरमेराइट्स भी कहा जाता है। और क्लायोना क्या है? यह व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्पंज हैज स्केलेटन इज स्पॉन्जिन फाइबर, इसके जो स्केलेटन बने होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। तो ये क्लायोना किस क्लास का आता है, किस क्लास का प्राणी है? डिस्मोस्पॉन्जिया, फाइलम पोरीफेरा का डिस्मोस्पॉन्जिया का है प्राणी है। ऐसे सब क्लायोना क्या समुद्री है, समुद्री जंतु है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो स्पंज में जो है कौन सी कोशिकाएं जो भोजन का संचय करती है? स्पंज में कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो भोजन का संचय करती हैं? तो भोजन का संचय करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो भोजन का संचय जो है थिसोसाइट्स कोशिकाएं करती हैं। थिसोसाइट प्रकार की कोशिकाएं भोजन का संचय करती हैं। पिनेकोसाइट क्या करती है? पिनेकोसाइट शरीर को बढ़ाना या घटाना। कोइनोसाइट क्या करते हैं? आंतरिक एपिथेलियम बनाती हैं। कोइनोसाइट्स क्या करती है? आंतरिक एपिथेलियम बनाती हैं। ट्रोपोसाइट क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। थिसोसाइट भोजन संचय करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। बाथ स्पंज क्या, कौन सा बाथ स्पंज है? किस स्पंज को हम बाथ स्पंज कहते हैं? तो बाथ स्पंज होता है स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को हम क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं। और यू प्लेक्टेला को क्या कहा जाते हैं? वीनस की फूलों की टोकरी कहा जाता है। स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। यू प्लेक्टेला को वीनस की फूलों की टोकरी कहा जाता है, जो जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्लियोना को क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज कहा जाते हैं। ट्यूबिपोरा को आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा स्पॉन्जिया को बाथ, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्पॉन्जिया को क्या कहा जाता है? बाथ स्पंज कहा जाता है। यूप्लेक्टेला को वीनस की फूलों की टोकरी कहा जाता है, जिसे जापान में क्या उपहार के रूप में शादी के समय जोड़ियों को दिया जाता है। क्लियोना क्या होता है? बोरिंग स्पंज होता है। ट्यूबिपोरा को आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। स्पंज में जो है ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, क्या एराइज होता है? स्पंज में ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? स्पंज में ब्लास्टोपोर से जो होता है ये मुख का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? मुख का निर्माण करते हैं। देखिए ब्लास्टोपोर क्या है? प्रोटोस्टोमियम से ब्लास्टोपोर मुख का निर्माण होता है। डिटोरोस्टोमियम, देखिए प्रोटोस्टोमियम में क्या होता है? प्रोटोस्टोमियम डिटोरोस्टोमियम बांटा गया है, दो प्रकार की श्रेणी बांटी गई है। ब्लास्टोपोर से जब मुख बनता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमियम कहते हैं। डिटोरोस्टोमियम कहते हैं जब ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है तो यह इसे डिटोरोस्टोमियम कहते हैं। तो प्रोटोस्टोमियम ऐसे जंतु रखे गए हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। तो स्पंज क्या है? ब्लास्टोपोर्स हैं। प्रोटोस्टोमियम है जो ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? मुख का निर्माण। डिटोरोस्टोमियम में है गुदा का निर्माण होता है। तो डिटोरोस्टोमियम में जैसे एडवांस प्राणी हैं जो ज़्यादा डेवलप हैं, डिटोरोस्टोमियम रखेंगे। जो
कम डेवलप है, प्रोटोस्टोमियम में है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विच स्पॉन्ज इज डिट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो क्लायोना को बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। यह क्या होता है? मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। संघ पोरीफेरा का उदाहरण है। संघ पोरीफेरा का कौन से उदाहरण है? तो संघ पोरीफेरा का साइकान संघ पोरीफेरा में पाया जाता है, जबकि ओवेलिया, प्लेनेरिया, फेसियोला ये पोरीफेरा में नहीं है। साइकान जो है पोरीफेरा संघ का है। तो साइकान पोरीफेरा संघ का उदाहरण है। स्पांजिया, स्पांजिला, ल्यूकोसेलेनिया आदि क्या है? पोरीफेरा संघ में है। संघ प्लेटीहेलमिन्थेज का उदाहरण क्या है? फेसियोला, टीनिया और प्लेनेरिया। प्लेटीहेलमिन्थेज में कौन कौन पाया जाता है? फेसियोला, टीनिया, टेपवर्म से कहते हैं, प्लेनेरिया जो है प्लेटीहेलमिन्थेज पाए जाते हैं। संघ सिलेंट्रेटा के उदाहरण, सिलेंट्रेटा में कौन पाया जाता है? ओवेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया, फाइसेलिया, ओवेलिया पाए जाते हैं। लोगों ने देखा पोरीफेरा में साइकान, स्पांजिया, स्पांजिला, ल्यूकोसेलेनिया आदि पाए जाते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेज में फेसियोला, टेनिया, प्लेनेरिया आदि पाए जाते हैं। संघ सिलेंट्रेटा, ओवेलिया, फाइसेलिया, एडमेंसिया। सिलेंट्रेटा में ओवेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया आदि पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं? कोनोसाइट्स, जबकि एम्बोसाइट, ट्राइकोसाइट और ग्लैंड सेल्स ये किसमें? स्पंज में नहीं पाई जाती है। लेकिन कोइनोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। ये कलर सेल बनाती हैं जो फ्लैजिलेटेड होती है, कलर सेल बनाती हैं। ये केवल किसमें? कोइनोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? स्पंज में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। किसी नली तंत्र में स्पॉन्जोसिल कीप कोशिकाओं से संबंधित होती हैं। स्पॉन्जोसिल जो होती है कीप कोशिकाओं से संबंधित होती हैं। इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पॉन्जियोकोल इज लाइंड बाय कोइनोसाइट। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ कैनाल, किस कैनाल सिस्टम में जो होता है स्पॉन्जियोकोल इज लैंड किया गया रहता है कोइनोसाइट से। किस में लैंड किया रहता है? कोइनोसाइट से। स्केनाइड प्रकार की, मतलब सामान्य स्केनाइड प्रकार की नालीतंत्र सबसे सरल होती है। प्रायः ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। या इस नालीतंत्र में बहता जल ऑस्टिया से स्पंज गुहा में जाता है। ऑस्टिया से किस में जाता है? स्पंज गुहा में जाते हैं और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलती है। ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस नालीतंत्र में आंतरिक भाग में कोइनोसाइट कोशिकाएं स्पंज गुहा के चारों तरफ से घिरे रहती है, जो जल के प्रवाह को बनाए रखती है। इसमें उपस्थित खाद्य पदार्थों का भक्षण करती हैं और उसमें उपस्थित कोइनोसाइट कोशिकाएं क्या करती है? खाद्य पदार्थों का भक्षण भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए मीजोहिल इज फाउंड इन। मीजोहिल किस में पाया जाता है? मीजोहिल, या इसे हम दूसरे मीजेहिल को मेजनकाइम भी कहा जाता है। मीजोहिल को क्या मेजनकाइम भी कहा जाता है। ये मेजनकाइम जो होता है पैराजोआ, पोरीफेरा, जैसे पैराजोआ हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा में जो पैराजोआ नाम, कभी कभी पोरीफेरा को पैराजोआ भी लिखा मिलेगा। पोरीफेरा को कभी कभी ऑप्शन में पैराजोआ मिलेगा, तो आप लोग समझिए कि पैराजोआ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पोरीफेरा हम समझेंगे। तो मेसेनकाइम किस में? जो पैराजोआ में पाया जाता है। मीजोहिल जो होता है MESOHYL, मीजोहिल जो होता है पोरीफेरा में, जिसे मेजनकाइम भी कहते हैं। तो पोरीफेरा या पैराजोआ में पाया जाता है। पोरीफेरा में पाया जाता है। पिनेकोडर्म द्वारा साबित होता है। या किसके द्वारा साबित होता है? मीजोहिल जो होता है यह पिनेकोडर्म के द्वारा साबित होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अलवड़ी जल का स्पंज है। अलवड़ी जल में कौन पाया जाता है? जो फ्रेश वाटर स्पंज में कौन सा है? स्पॉन्जिला एक कॉलोनियल स्पंज है। यूप्लेक्टेला एक अत्यंत सुंदर समुद्री स्पंज है। यूप्लेक्टेला क्या है? समुद्री है, जबकि स्पॉन्जिला जो होता है फ्रेश वाटर स्पंज है। यूप्लेक्टेला एक अत्यंत समुद्री स्पंज है जो वीनस फूलों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पंज। इसमें से कौन से स्पंज नहीं है? स्पंज जो होता है कौन नहीं है? देखिए यूस्पांजिया, स्पॉन्जिला, क्लायोना ये क्या है? स्पंज हैं। लेकिन प्रोटीरोस्पॉन्जिया जो है स्पंज नहीं है। प्रोटीरोस्पॉन्जिया जो है स्पंज नहीं है। यूस्पांजिया जो स्पंज होता है किस क्लास का है? यूस्पांजिया डीमोस्पांजी क्लास का है। स्पॉन्जिला किस क्लास का है? यूस्पांजिया डीमोस्पांजी क्लास का है। और स्पॉन्जिला किस क्लास का है? यह डीमोस्पांजी, दोनों यूस्पांजिया और स्पॉन्जिला दोनों जो है डीमोस्पांजी क्लास के हैं। क्लायोना किस क्लास का है? क्लायोना भी डीमोस्पांजी का है। तीनों क्या है? डीमोस्पांजी, यूस्पांजिया, स्पॉन्जिला और क्लायोना तीनों जो है
क्या है, डिनोस्पॉन्जी के क्लास के इंडिविजुअल हैं। देख लेकिन प्रोटीरोस्पांजिया इज ए प्रोटोजोवन है। प्रोटीरोस्पांजिया इट इज ए प्रोटोजोवन नॉट ए स्पंज, ये स्पंज नहीं है। प्रोटीरोजोइया तो वही पूछा जा रहा है कौन सा इसमें स्पंज नहीं है, तो प्रोटो देखिए स्पंज लगा है, प्रोटीरोस्पांजिया इट इज नॉट स्पंज, इट इज ए प्रोटोजोवंस। प्रोटीरोस्पांजिया जो है स्पंज नहीं है, इसमें स्पंज लगा हुआ है, इसलिए आप हम लोग क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर पढ़े नहीं हैं तो हम लोग इसी पे लगा देते हैं। प्रोटीरोस्पांजिया स्पांजिया लगाते हैं हम लोग, स्पंज है, तो प्रोटीरोस्पांजिया क्या है, प्रोटोजोवंस है। क्या है, प्रोटोजोवंस है, इट इज नॉट स्पंज, यह स्पंज नहीं है। प्रोटीरोस्पांजिया इज ए बिलोंग टू द क्लास मैस्टिकोफोरा। मैस्टिकोफोरा प्रोटोजोवा के मैस्टिकोफोरा में आता है। इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोवा पोरीफेरा। प्रोटीरोस्पांजिया जो होता है यह कनेक्टिव लिंक इसका है, प्रोटोजोवा और पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है। देखिए टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड। ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो सिंपल वाला पाया जाता है, स्कान टाइप का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है, सिंपल कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कोई स्कान प्रकार का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। साइकान प्रकार का कैनाल सिस्टम किसमें पाया, साइफा में पाया जाता है, मतलब साइफा में पाया जाता है। रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम लार्वा में पाया जाता है। रैगॉन REHAGON रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम लार्वा में पाया जाता है। ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंज इज नोन। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंज इज नोन किसे कहा जाता है, कौन लार्वा जो है फ्री स्विमिंग लार्वा है। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंज इज नोन। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंज इज नोन। कुछ स्पंज में जो है फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, तो कौन सा लार्वा है जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, तो पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग लार्वा है सम स्पंज में। तो वेलिजर क्या है, इसमें आपको ऑप्शन में वेलिजर दिया है। इट इज नोन एज सेकंड नेम ऑफ ग्लोसीडियम। वेलिजर जो है इट इज नोन एज सेकंड नेम, ग्लोसीडियम लार्वा को वेलिजर भी कहा जाता है। ग्लोसीडियम लार्वा फाउंड इन द क्लास पेल्सीपोडा। तो ग्लोसीडियम लार्वा जो है किसका, प्लेसीपोडा का है। तो प्लेसीपोडा आप फाइलम मोलास्का जिसे यूनिया, तो प्लेसीपोडा क्या है, इसका क्लास है। तो ग्लोसीडियम लार्वा किस में पाया जाता है, यूनियो में पाया जाता है। फाइलम मोलास्का यूनियो में जो होता है ग्लोसीडियम लार्वा पाया जाता है। इस ग्लोसीडियम लार्वा को वेलिजर भी कहते हैं, वेलिजर जो है ग्लोसीडियम लार्वा को भी कहते हैं। ट्रोकोफोर क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा है। ट्रोकोफोर भी क्या है, एक लार्वा है। इट इज लार्वा ऑफ नेरीज। ट्रोकोफोर लार्वा जो किसका लार्वा है, नेरीज का लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है इट इज लार्वा ऑफ नेरीज का लार्वा है। पैरेनकाइमुला लार्वा जो हम लोगों ने अभी देखा, पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग लार्वा आप किसका है, स्पंज का है, नोन एज पैरेनकाइमुला लार्वा कहते हैं। फाउंड इन द स्पंज लाइक ल्यूकोसेलेनिया में जो है पैरेनकाइमुला लार्वा पाया जाता है। टोटीपोटेंट सेल इज स्पंज और टोटीपोटेंट सेल स्पंज में कौन सा होता है, किस सेल को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, आर्कियोसाइट। टोटीपोटेंट सेल इज स्पंज इन आर्कियोसाइट होते हैं, क्या होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं। आर्कियोसाइट क्या होते हैं, टोटीपोटेंट सेल, दे गिव राइज सेक्स सेल ओवा एंड स्पर्म प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रीजनरेशन। इम्पॉर्टेंट रोल रीजनरेशन में भी इनका रोल होता है और ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन भी करते हैं आर्कियोसाइट, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। कोइनोसाइट क्या है, कोइनोसाइट सेल क्या है, इट इज ए ओवल राउंडेड, ये गोल होते हैं। कोइनोसाइट कैसे, इनका स्ट्रक्चर गोल होता है। मैक ए चैम्बर फ्लैजिलेट, चैम्बर फ्लैजिला का एक चैम्बर बनाते हैं, तो इन्हें हम कोइनोसाइट सेल कहते हैं। पिनेकोसाइट क्या है, इट इज ए सेल मैक नॉन फ्लैजिलेटेड। पिनेकोसाइट सेल इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। द इनकरेंट कैनाल लाइंड बाई पिनेकोसाइट सेल, द इनकरेंट कैनाल में पाए जाते हैं, पिनेकोसाइट सेल पाए जाते हैं। ट्रोफोसाइट्स क्या हैं, इट इज ए नर्स सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रोफोसाइट सेल जो होती है नर्स सेल होती है। द oocytes मूव लाइक द एमीबोसाइट्स, oocytes जो होते हैं मूव एमीबोसाइट के समान में मूव करते हैं। ग्रो बाई इनग्लिफिंग स्पेशल नर्व सेल और ट्रोफोसाइट, ये क्या होते हैं, नर्स सेल होती हैं, ये क्या होती हैं, नर्स सेल होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। इन स्पंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमीबोसाइट्स, कौन सा ऐसा एमीबोसाइट कोशिका है, इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रैनुल, जो फूड ग्रैनुल को स्टोर करता है, तो कौन सा ऐसा है, थिसोसाइट जो होता है यह एमीबोसाइट है जो भोजन को स्टोर करने का काम करता है, देखिए क्या होता है, मीसेनकाइम जो मध्य स्तर होता है अमीबा का,
अमीबी कोशिकाएं होती हैं। मध्य स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, मेसेनकाइम स्तर में जो अमीबी कोशिकाएं होती हैं, एमीबोसाइट सेल होती हैं तथा कंटिकाएँ पाई जाती हैं। इसमें अमीबी कोशिकाएं अपने कूट पादों तथा कार्य के अनुसार अमीबी कोशिकाएं जो मध्य स्तर में पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, कूट पादों द्वारा जो स्यूडोपोडिया इसमें बनता है, कार्य के अनुसार थीसोसाइट श्लेष्मक कोशिकाएं कोलन का देखिए थीसोसाइट कोशिकाएं बनती हैं, क्रोमोसाइट। तो ये जो मध्य स्तर की कोशिका होती है ये थीसोसाइट में बदल जाती है, क्रोमोसाइट में बदल जाती है, मायोसाइट या आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट प्रकार की होती हैं। ये इन सब कोशिकाओं में बदल जाते हैं। आर्कियोसाइट क्या है? आर्कियोसाइट आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंशियल। तो हम आर्कियोसाइट हम जानते हैं इसे हम टोटीपोटेंशियल कहते हैं। आरएनए की अधिकता होती है, आर्कियोसाइट में आरएनए की अधिकता होती है। थीसोसाइट कोशिकाएं क्या होती है, भोजन का संचय करती हैं, पोषक पदार्थ का संचय करती हैं। मायोसाइट कोशिकाएं ऑस्कुलम के चारों ओर, मायोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं ऑस्कुलम के चारों ओर एक स्फिंक्टर का निर्माण करती हैं। स्फिंक्टर मायोसाइट कोशिकाएं ऑस्कुलम के चारों ओर जो है स्फिंक्टर का निर्माण करती हैं। आवश्यकतानुसार उसी ऑस्कुलम को खोल या बंद कर सकती हैं। अगला को ट्रोफोसाइट कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषक प्रदान करती हैं। जो विकसित कोशिकाएं होती हैं उन्हें पोषक कोशिकाएं प्रदान करती हैं, तो इन्हें धाय कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें क्या है, नर्स सेल भी कहते हैं। ट्रोफोसाइट को नर्स सेल भी कहते हैं। जो विकासशील कोशिकाएं होती हैं उनको भोजन पोषण प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है यह स्पॉन्जिला में पाया जाता है। यह कैनाल सिस्टम जो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप कैनाल सिस्टम होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप कैनाल सिस्टम होता है। इट है नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी। इट हैज ये नैरो होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी पाई जाती है इनमें। लैंड बाई पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट के द्वारा लैंड किए गए होते हैं। इट ओपन द स्टीरियर थ्रो, बाहर ही खुलते हैं, किसके द्वारा? ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलते हैं। इनमें नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी पाई जाती है लिकोसोलेनिया में, और यह पिनेकोसाइट से लैंड किए होते हैं। ये इनके जो है स्पॉन्जियोकोल जो होता है पिनेकोसाइट से लैंड किया हुआ होता है। और इस करंट इनमें क्या है, स्टीरियर थ्रू द इस करंट पोर कॉल्ड ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के द्वारा क्या, ऑस्कुलम इसके स्टीरियर पोर हैं। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन जिम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला। स्पिक्यूल्स फाउंड इन जिम्यूल ऑफ स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला के जिम्यूल में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? तो मोनेक्जान प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है स्पॉन्जिला में। मोनेक्जान प्रकार का स्पिक्यूल्स किस में पाया जाता है? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। स्पॉन्जिला में जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। जिम्यूल में जो एपिक्यूल्स पाए जाते हैं मोनेक्जान कहलाते हैं। क्या मोनेक्जान कहलाते हैं। मोनेक्जान स्पिक्यूल्स किस में पाया जाता है? स्पॉन्जिला में पाया जाता है, जो जिम्यूल का फॉर्मेशन में बनाते हैं। और टेट्राएक्जान स्पिक्यूल्स कैलकेरियस स्पॉन्ज की विशेषता है। कैलकेरियस स्पॉन्ज जो फर्स्ट क्लास है, कैलकेरियस स्पॉन्ज में टेट्राक्सान पाया जाता है। टेट्राक्सान स्पिक्यूल्स कैलकेरियस स्पंज में पाए की विशेषता है। ट्राईएक्सान एपिक्यूल्स ग्लास स्पंज की विशेषता है। ट्राईएक्सान टेट्रा स्पिक्यूल्स कैलकेरियस स्पंज में पाए जाते हैं। ट्राईएक्सान स्पिक्यूल्स ग्लास स्पंज की विशेषता है, ग्लास स्पंज में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द टर्म ओस्टिया इज एसोसिएटेड विथ। द टर्म ओस्टिया इज एसोसिएटेड विथ। ओस्टिया शब्द पोरीफेरा से संबंधित है। ओस्टिया शब्द किससे है? पोरी, तो वही कह रहा है टर्म ओस्टिया जो है किससे संबंधित है? तो पोरीफेरा संघ से संबंधित है। जिसमें संघ दिया है इंसेक्टा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। तो ऑस्टिया शब्द जो होता है पोरीफेरा से संबंधित है। ऑस्टिया हमारी बाहरी इनकरेंट कैनाल की बड़ी छिद्र है। ऑस्टिया जो होती है वो बाहरी इनकरेंट कैनाल की बड़ी छिद्र होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन स्पॉन्ज प्रोसोपाइल इज ए। स्पॉन्ज में प्रोसोपाइल क्या होता है? स्पॉन्ज में जो होता है प्रोसोपाइल क्या होता है? प्रोसोपाइल जो होता है स्मॉल कैनाल व्हिच कनेक्ट इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। यह एक छोटा सा छिद्र होता है जो स्मॉल कैनाल होता है व्हिच कनेक्ट जो कनेक्ट होता है इन करेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। इन करेंट कैनाल और रेडियल कैनाल से जो अटैचमेंट होता है, जहाँ पे जुड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल किसे कहते हैं? स्मॉल कैनाल होता है, कनेक्ट किसको करता है? इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को कनेक्ट करने के स्पेस को क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। तो वाटर का इनकरेंट होता है कैसे? वाटर जो होता है इनकरेंट कैनाल आउटसाइड से ओस्टिया द्वारा अंदर जाता है, फिर रेडियल कैनाल पहुँचता है, रेडियल कैनाल से स्पॉन्जियोकोल में पहुँचता है,
स्पॉन्जियोकोल से स्पॉन्जियोकोल जो होता है प्रोसोपाइल कैनाल में पहुंचता है, फिर आउटसाइड होता है। प्रोसोपाइल कैनाल किसको जोड़ता है? प्रोसोपाइल कैनाल जो होता है यह जो होता है कनेक्ट किसका इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को जोड़ता है प्रोसोपाइल कैनाल। तो प्रोसोपाइल के द्वारा कहाँ पहुँचता है? थ्रो ऑस्कुलम के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोसोपाइल कनेक्टिंग लिंक है, करंट क्या करता है? इनकरेंट कैनाल को और रेडियल कैनाल को जोड़ता कौन? प्रोसोपाइल जोड़ता है। प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल और इन करंट कैनाल को जोड़ने का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है, तो प्रोसोपाइल उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन इन स्पंज। अगर फर्टिलाइजेशन स्पंज में जो होता है कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द इंटरनली ऑफ मिसेनकाइम। तो मिसेनकाइम में इंटरनल जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन स्पंज ऑकर इंटरनली इन मिसेनकाइम, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोनेकोडर्म एंड जिलेटिनस नॉन सेलुलर मेसेनकाइम इन बिटवीन। आउटर में क्या है? पिनेकोडर्म होता है, इनर में कोइनोडर्म होता है एंड जिलेटिनस नॉन सेलुलर मेसेनकाइम इन बिटवीन। मेसेनकाइम के बिटवीन में क्या होता है? इंटरनली जो होता है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। स्पॉन्ज और कहाँ का फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनली मेसेनकाइम सेल में होता है, मेसेनकाइम स्पेस पे होता है। मेसेनकाइम क्या नॉन सेलुलर होता है। कैसे होता है? नॉन सेलुलर, मेसेनकाइम के बीच में होता है। तो किसके बीच में होता है? पिनेकोडर्म कोनेकोडर्म के बीच में जिलेटिनस स्पेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? मेसेनकाइम कहा जाता है। और मेसेनकाइम में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्पंज में मेसेनकाइम में होता है। मेसेनकाइम स्पेस होता है किसके बीच में? आउटर पिनेकोडर्म और इनर कोनेकोडर्म के बीच में जो स्पेस जिलेटिनस स्पेस पाया जाता है, जो नॉन सेलुलर होता है, मेसेनकाइम स्पेस पाया जाता है, उसी स्पेस में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है मेसेनकाइम में। अगला क्वेश्चन है द स्पॉन्ज आर क्लासिफाइड विथ प्लांट के साल हम क्लासीफाई कर सकते हैं टिल द डिस्कवर। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा जल संवहन। जो स्पॉन्ज होते हैं शरीर के द्वारा जल संवहन की खोज के आधार पर स्पंजों को पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया है। पौधों के साथ वर्गीकृत, पौधों की श्रेणी में रखा गया, मतलब पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया है। शरीर में जल संवहन की खोज के आधार पर स्पंजों को पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया है। स्पॉन्जोसील, स्पिक्यूल्स और आस्कुलम आज सभी जंतु की विशेषताएं हैं। स्पॉन्जोसील, स्पिक्यूल्स, आस्कुलम आज सभी जंतु की विशेषताएं हैं, इसलिए हम जंतु के साथ इसको वर्गीकृत कर सकते हैं क्योंकि इसमें जल संवहन की खोज के आधार पर स्पंजों को पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि स्पॉन्जोसील, स्पिक्यूल्स, आस्कुलम आज सभी जंतु की विशेषताएं होती हैं, आज सभी जंतु की विशेषताएं होती हैं। स्पॉन्जोसील को हम देखिए, स्पंज को हम क्लासिफाइड विथ प्लांट से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर संवहन बंडल पाया जाता है। जल संवहन की खोज के आधार पर हम इसे प्लांट के साथ वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्जोसील, स्पिक्यूल्स, आस्कुलम आज सभी जंतु की विशेषताएं हैं, इसलिए हम इसे जंतु में रखते हैं। स्पॉन्जोसील, स्पिक्यूल्स, आस्कुलम आज सभी जंतु की विशेषताएं हैं, इसलिए इसे जंतु में रखते हैं। जबकि जल संवहन के आधार पर इसे पौधा कह सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑफ कैपेबल। कौन सी ऐसी सेल है जो कैपेबल है गिविंग राइज ऑफ अदर सेल, जो अदर सेल को बना सकती है। स्पंज में कौन सी ऐसी सेल है? तो टोटिपोटेंट सेल हम जानते हैं किसको कहते हैं? आर्कियोसाइट, जिसमें आरएनए की अधिकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। दूसरे कोशिकाओं को बना सकती है। दूसरे कोशिकाओं को क्या बनाती है? या लिंग सेल को बनाती है। अंड, ओवा और शुक्राणु को उत्पन्न करती है। थिसोसाइट में भोजन संचय होता है। मायोसाइट में क्या होता है? मायोसाइट जो है आस्कुलम के चारों ओर एक अवरोधन स्फिंक्टर का निर्माण करती है। ट्रोफोसाइट कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषण कर, जिसे नर्स सेल कहते हैं। ट्रोफोसाइट को क्या कहते हैं? नर्स सेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स ऑफ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंज। कौन सा ऐसा फीचर है जो सभी स्पंज में प्रेजेंट होता है? सभी स्पंज में प्रेजेंट ऑफ स्पॉन्जियोकोल, जो स्पॉन्जोसील गुहा होती है वह सभी स्पंज में पाई जाती है। सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सली होती है, सभी में पाई जाती है। मध्य गुहा जो रूप से पाई जाती है, स्पंज की मध्य गुहा होती है, क्या? सेंट्रल कैविटी होती है, जिसे स्पॉन्जियोकोल कहते हैं। यह सभी स्पंज में पाई जाती है, जो यूनिवर्सली होती है, सभी में पाया जाता है, सभी में यूनिवर्सली होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स इन स्पंज आर फॉर्म्ड। स्पिक्यूल्स का निर्माण जो स्पंज में होता है किसके द्वारा होता है? स्पिक्यूल्स का निर्माण स्पंज में जो होता है किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा। स्पिक्यूल्स का निर्माण स्क्लेरोसाइट्स
सेल के द्वारा होती है, जो आर्कियोसाइट से उत्पन्न होती है। आर्कियोसाइट के क्या है, टोटिपोटेंट सेल है, जो जिसमें आरएनए की अधिकता होती है, टोटिपोटेंट कोशिका कहते हैं। इसी के द्वारा क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट बनता है। स्क्लेरोब्लास्ट से क्या बनते हैं, स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है। टोटिपोटेंट कोशिकाओं के द्वारा ही, स्क्लेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ही ये बनते हैं, जिससे शरीर के क्या है, स्क्लेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ही स्क्लेरोब्लास्ट बनते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट से क्या बनता है, स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है, जिससे शरीर के किसी भाग का निर्माण हो सकता है। किसके द्वारा, स्क्लेरोसाइट्स के द्वारा स्क्लेरोब्लास्ट बनता है। स्क्लेरोब्लास्ट से स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी एनदर नेम ऑफ, पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम क्या है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम स्पॉन्जोसील है। स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोकोल, स्पॉन्जो जो स्पंज के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, जिससे हम एट्रियम भी कहते हैं, या स्पॉन्जोसील कहिए या एट्रियम कहिए, या स्पंजों में पाया जाता है। स्पॉन्जोसील स्पंज की बड़ी और केंद्रीय गुहा सेंट्रल कैविटी होती है। आस्टिया के द्वारा जल स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है और एक बड़ी संरचना ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाला जाता है। स्पॉन्जोसील के साथ कोनोसाइट का स्तर होता है, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। उसी में कोनोसाइट स्तर होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जो स्पॉन्जोसील द्वारा पानी में धारा का प्रभाव को बनाए रखता है। स्पॉन्जोसील द्वारा पानी के धारा का बहाव बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्पंज में कशाभियुक्त कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज इज कॉल्ड, स्पंज में कशाभियुक्त कोशिकाएं होती है, जो फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं होती है, उसे क्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने कोनोसाइट स्पंज में कशाभियुक्त कोशिकाओं को कोनोसाइट्स कहते हैं। कीप कोशिकाएं या कोनोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, कीप कोशिकाएं। दो भागों में बांटा जा सकता है, नीचे गोलाकार अंडाकार भाग शरीर कीप के आकार की भाग कलर होती है, इसे केंद्रक। देखिए, प्रत्येक कीप कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है। कोनोसाइट को दो भागों में बांटा जा सकता है। नीचे का गोलाकार अंडाकार भाग शरीर तथा कीप के आकार का भाग कॉलर होता है। ऊपर का कॉलर भाग होता है, नीचे का अंडाकार शरीर भाग होता है। इसमें केंद्रक और संकुचल से खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। केंद्रक के आगे आधार कड़कियाँ होती है, जिसमें लंबा और धागे के सदृश कसाब नलिका निकलती होती है। कीप कोशिकाओं का काला भाग कोशिका द्रव से 20 से 30 अंगुली से अधिक प्रवृत्त पाए जाते हैं, जिससे पार्श्व में जुड़े होते हैं। कसाब की गति द्वारा कोनोसाइट स्पंज गुहा में जल की धारा को बनाए रखता है। कोनोसाइट जल की धारा को क्या करता है, बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज स्पॉन्ज इज रेगुलेटेड बाय, द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज स्पॉन्ज रेगुलेटेड बाय। तो डायमीटर ऑफ ऑस्टिया का डायमीटर जो होता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, माइकोसाइट्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया स्पॉन्ज इज रेगुलेटेड बाय माइकोसाइट्स, इट इज मॉडिफाइड टू फ्रॉम पिनेकोसाइट। माइकोसाइट पिनेकोसाइट से बनते हैं। द पिनेकोसाइट आर फ्रॉम द पिनेकोडर्म, डर्मल लेयर से बनते हैं। पिनेकोसाइट्स डर्मल लेयर पिनेकोडर्म से बनते हैं। जानिए कि डायमीटर ऑफ ऑस्टिया का डायमीटर जो होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, माइकोसाइट्स के द्वारा नियंत्रित होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन स्पॉन्ज द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया रेगुलेटेड बाय, जैसे अभी फिर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो मायोसाइट्स के द्वारा जो है स्पॉन्ज का ऑस्टिया के डायमीटर को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, मायोसाइट्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। दो कॉलम बना हुआ है, दो कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। कोड गिवन बिलो, तो दोनों लिस्ट में से हम कोड के द्वारा इसके ऑप्शन को सही से सिलेक्ट करेंगे। कैलकेरिया में कौन आता है, कैलकेरिया में क्या पाया जाता है, एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। डेमोस्पांजिया में स्पॉन्जिन फाइबर सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स पाए, सिलिका के फाइबर पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर जो सिलिका के बने होते हैं, डेमोस्पांजिया में सिलिका के बने होते हैं। स्पिक्यूल्स एग्रोनाइट किस में होते हैं, कैलकेरिया में होते हैं। स्क्लेरोस्पांजिया में क्या होता है, स्क्लेरोस्पांजिया में स्पॉन्जिन फाइबर एग्रोनाइट स्पिक्यूल्स होते हैं। आर्गोनाइट्स स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। आर्गोनाइट्स स्पिक्यूल्स कैलकेरिया में पाए जाते हैं। स्क्लेरोस्पांजिया में भी आर्गिनाइट्स स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। हेक्सा क्लाइनेलिडा हेक्स एक्टिनिलिडा में 6 रेज स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। हेक्स एक्टिनिलिडा में क्या 6 रेज स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। हेक्सा एक्टिनिलिडा में 6 रेज स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बार और हम लोग चलते हैं। इन स्पॉन्ज प्रोसोपाइल्स प्रोसोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल्स जो होता है स्पॉन्ज में क्या होता है। प्रोसोपिल एक छोटा कैनाल है
जो रेडियल कैनाल के साथ इनकरेंट कैनाल से जुड़ा होता है। प्रोसोपल अभी हम लोगों ने देखा, प्रोसोपल कहाँ जुड़ा होता है, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल से जुड़ा होता है। इनकरेंट कैनाल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इनकरेंट कैनाल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। यह पिनेकोसाइड के स्तर से बना होता है। इनकरेंट कैनाल जो पिनेकोसाइड स्तर से बना होता है। रेडियल कैनाल में फ्लैजिला पाए जाते हैं। रेडियल कैनाल में फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कोनोसाइड स्तर से बनते हैं। रेडियल कैनाल कोनोसाइड से बनते हैं और इनकरेंट कैनाल जो होता है पिनेकोसाइड से बनते हैं, जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। रेडियल कैनाल जो होता है फ्लैजिला पाया जाता है, जिसमें कोनोकोसाइड स्तर से बना होता है। रेडियल कैनाल एपोपाइल्स के द्वारा स्पॉन्जोसील से जुड़ा होता है। रेडियल कैनाल जो होता है एपोपाइल्स के द्वारा, रेडियल कैनाल लास्ट में एपोपाइल्स पाया जाता है, उसके द्वारा स्पॉन्जोसील से, एपोपाइल्स के बाद स्पॉन्जोसील आता है। तो रेडियल कैनाल स्पॉन्जोसील इनकरेंट कैनाल को जोड़ने, रेडियल कैनाल से इनकरेंट कैनाल को एपोपाइल्स जोड़ने का काम करता है। इनकरेंट कैनाल जैसे स्पॉन्जोसील से जल बाहर जाता है तो पूरा रेडियल कैनाल से रेडियल कैनाल से जो इनकरेंट कैनाल होता है, जो जल बाहर ले जा रहा है, तो एपोपाइल्स जोड़ने का काम करता है। एपोपाइल्स कैनाल जो होता है स्पॉन्जोसील गुहा से जोड़ने का काम रेडियल कैनाल करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल से जोड़ने का काम कौन करता है, एपोपाइल्स करता है। देखिए, तो प्रोसोपाइल कहिए या एपोपाइल्स कहिए, प्रोसोपाइल या एपोपाइल कहिए, तो एक रेडियल कैनाल और स्पॉन्जोसील गुहा को जोड़ने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। कौन एक जो है करेक्ट सीक्वेंस में है। डिसेंडिंग हिरार्कियल टैक्सा। हिरार्कियल टैक्सा मतलब एक जो उनका फाइलम है, जैसे ब्रांच है, फाइलम है, क्लास है, तो इन सब का क्या एक जो क्रम है हिरार्कियल टैक्सा। फिर क्लासिफिकेशन साइकान, साइकन के क्लासिफिकेशन में जो हिरार्कियल सिस्टम है वह कौन सा होगा। तो इनमें से जो है करेक्ट कौन होगा, साइकान के से संबंध है। तो साइकान का ब्रांच क्या है, पैराजोआ है। साइकान का ब्रांच क्या है, पैराजोआ है। और फाइलम उसके बाद आता है, ब्रांच के बाद क्या आता है, फाइलम आता है। फाइलम क्या है, पोरीफेरा है। फिर उसके बाद आता है क्लास, कल्केरिया। कल्केरिया क्लास में साइकान रखा गया है। तो ब्रांच पैराजोआ, ब्रांच पहले पैराजोआ आएगा, फिर पोरीफेरा आएगा, फिर कल्केरिया आएगा। तो यह क्या है, ये हिरार्कियल टैक्सा है। हिरार्कियल टैक्सा में एक उनका क्रम है, जो ब्रांच पैराजोआ है, फाइलम पोरीफेरा है, क्लास कल्केरिया है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज आर फॉर्म बाय। स्पिक्यूल्स जो बनते हैं स्पॉन्ज में किससे बनते हैं, तो स्क्लेरोब्लास्ट से बनते हैं। स्पिक्यूल्स जो बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से बनते हैं। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज आर सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा स्पिक्यूल सिक्रेट किया जाता है, स्पेशल मेसेनकाइम सेल कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। मेसेनकाइम सेल की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं, उनके द्वारा स्पिक्यूल्स का सिक्रीशन होता है। स्पिक्यूल्स प्रोसेस आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकन। स्पिक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं या सिलिका के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ए स्पंज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए क्या कह रहा है, ए स्पंज, एक स्पंज जो होता है कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, हम किसके द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, बाई प्रेजेंस ऑफ, मतलब स्पंज, इसमें स्पंज में चीज़ें पाई जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम स्पंज के कैरेक्टर को अच्छे ढंग से हम बता सकते हैं। कोनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंज। कोनोसाइट्स जो होते हैं, कोनोसाइट स्पंज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो डिस्ट्रीब्यूट बाई प्रेजेंस ऑफ, उनमें प्रेजेंट होता है कोनोसाइट्स। कोनोसाइट आर द सेल फाउंड इन रेडियल कैनाल। कहाँ पाया जाता है कोनोसाइट सेल, रेडियल कैनाल में पाया जाता है। आप कैनाल सिस्टम में कोनोसाइट सेल पाए जाते हैं, रेडियल कैनाल में पाया जाता है, कैनाल सिस्टम में पाए जाते हैं। इसलिए तो कोनोसाइट जो होता है स्पंज में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यह कैसा करें, डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंट, किसके प्रेजेंट के द्वारा हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि स्पंज है। तो स्पंज को प्रेजेंट स्पष्ट करने के लिए कोनोसाइट हम बता सकते हैं कि स्पंज में कोनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद टेंटिकल्स भी नहीं, कैल्केरियस स्केलेटल भी नहीं, और कोलेंट्रॉन भी नहीं का कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट स्पंज जो छिद्र युक्त होना है। यहाँ कोइनोसाइट सेल की बात करें, टेंटिकल्स भी नहीं, कैल्केरियस स्केलेटल भी नहीं, और कोलेंट्रॉन भी नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, कोइनोसाइट सेल इसका कैरेक्टर होगा स्पंज का, स्पष्ट करता है कोइनोसाइट की यह क्या है, स्पंज है, यह क्या है, स्पंज है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हिच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज। आप जानते हैं ये बार बार आया क्वेश्चन, तो ये आप बार बार पढ़िए
तो क्या होगा, वो अपने आपके माइंड पे उसकी छप हर समय के लिए छप जाएगी। और एग्ज़ाम में आते ही, एग्ज़ाम को क्वेश्चन को पढ़ते ही आप फट से आंसर देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो आधे समय में ही आप क्वेश्चन को पूरा पुटअप कर सकते हैं। यदि आपको आंसर आ रहे हैं तो आंसर कब आएंगे, जब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर का आपके माइंड पे सेटअप हो, तो आपके आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आंसर अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार पढ़ने से आंसर अपने आप आपके माइंड पे सेटअप रहेंगे। तो अगली आपने एक बार कोशिकाओं की बात कर लीजिए। कौन सी कोशिकाएं क्या काम करती हैं? थिसोसाइट क्या काम, भोजन संचय करती है। ट्रोफोसाइट आप जानते हैं विकासशील कोशिकाओं को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, इसे नर्स सेल खाते हैं। पिनेकोसाइट क्या है? स्पंज का बाहरी स्तर बनाती हैं। पिनेकोसाइट क्या है? पिनेकोसाइट जो है स्पंज का बाहरी स्तर बनाती हैं। आस्कुलम को बाहर और अंदर से स्तरित करती है। आस्कुलम को बाहर से और अंदर से स्तरित करती है पिनेकोसाइट। कोइनोसाइट कोशिकाएं स्पंज में कसाभयुक्त कोशिकाएं, कोइनोसाइट को कसाभयुक्त कोशिकाएं क्या कहते हैं? कोइनोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अरे दोस्तों, इसके साथ आज हम लोग पोरीफेरा फाइलम से बहुत से क्वेश्चनों को पढ़िए। मुझे आशा है कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, सारे अधिकतर सभी क्वेश्चन आपके पुटअप हो गए। क्लासिफिकेशन से लेकर कैरेक्टर से लेकर सारे क्वेश्चन आपके इस पोरीफेरा फाइलम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन आपको हमें लग रहा है अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अवश्य इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप पुटअप कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपको हेल्पफुल लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, बाय।